नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी का एक बार फिर से 5G क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। और टॉपिक आज हम चलाएंगे फ्रेजोलव। उसको चलाने का एक रीजन था, अभी अपनी क्लास चल रही है इसके अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, और उसकी जो क्लासें हैं अभी तक अपनी हो चुकी है। हालांकि टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ वो, और उसकी जो क्लासें हैं वो अभी तक हो चुकी है डे 29 तक ही अभी चलेगी। काफी क्लासेस उसके बाकी है, लेकिन फिलहाल उससे बीच में मुझे एक बार स्टार्ट करना पड़ रहा है फ्रेजोलव। उसका रीजन ये है कि एक तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के साथ ग्रामर प्रैक्टिस वाले बैच के अंदर प्रीपोजिशन वाला टॉपिक चल रहा है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जो फ्रेजल वर्ब होती है, कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो फ्रेजल वर्ब होती है वो एक तरह से प्रीपोजिशन का ही पार्ट माना जाता है। ये जिसको आप बोलते हो ना कि फिक्स प्रीपोजिशन, एक तरह से ये टॉपिक चल रहा है अभी ग्रामर प्रैक्टिस वाले बैच के अंदर। इस वजह से इसको चलाना यहां एक रीजन था। बाकी क्लासें वही चलती रहेगी अपनी, कौन सी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। एक बार इस टॉपिक को हम खत्म कर लेते। छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट इतना है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि आप सोच तक नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों इसकी। और टॉपिक जो है वो एग्जाम के लिए मैं बता दूं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, जहां तक एसएससी की बात हो तो एसएससी में इसका बहुत रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। और ऐसा अमूमन मैंने सुना है कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको 50 से 100 फ्रेजल वर्ब भी याद नहीं हो पाती है। वो कितनी ही बार कोशिश कर ले उनको 100 से ज्यादा फ्रेजल वर्ब याद नहीं हो पाती है। लेकिन एसएससी के लिए 100 फ्रेजल वर्ब जरूरी नहीं है। एसएससी के लिए जरूरी है आपको ज्यादा फ्रेजल वर्ब याद होना। और वो याद कैसे हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अंदर, जैसे मैं समझा रहा था आपको, सेम वैसा ही मेथड अगर यहां फॉलो कर दिया जाए। थोड़ा सा टफ होता है यहां वो मेथड फॉलो करना, लेकिन दोस्तों टफ कुछ भी नहीं। अगर वो कर सकते हैं तो इसे भी किया जा सकता है। ये तो आप देखिएगा एक बार, फ्रेजोलव है टॉपिक अपना। ये क्या होती है फ्रेजोलव? ये सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि फ्रेजोलव अगर है तो क्या चीज है, कि जिसको बच्चे बोलते हैं कि ये टफ होती है। टफ होने के पीछे रीजन क्या है हम उसको भी जानेंगे। ये कि टफ होने के पीछे इसका एक जो रीजन होता है दोस्तों, कि जो बेसिक रीजन होता है वो कौन सा रीजन है, हम उसका जिक्र करेंगे। बिल्कुल जी हाँ, हम यहां जिक्र करेंगे एक बार कि ये टफ क्यों मानी जाती है और बच्चे इसको टफ क्यों समझते हैं। एक्चुअल में जो फ्रेजोलव होती है ना ये दोस्तों, ये जो फ्रेजल वर्ब होती है, एक्चुअल में देखा जाए तो जो फ्रेजोलव होती है वो मैं यूं कह सकता हूं नॉर्मली वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, इनका एक संयुक्त रूप जो है उसे ही हम फ्रेजोलव बोल सकते हैं। एक नॉर्मल से डेफिनेशन अगर देखी जाए तो ये कि इनका जो संयुक्त रूप होता है उसको हम फ्रेजोलव बोल सकते हैं। वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जरूरी नहीं है एक हो सकता है एक से ज्यादा भी हो जाए, जैसे कि एक फ्रेजोलव पूछी हुई है, देखिएगा एक बार आप यहां से, लुक डाउन अपॉन, और बहुत बार रिपीट होती रहती है। ये बहुत बार रिपीट होती रहती है। इसका एक लिमिटेड सोर्स है फ्रेजोलव का, अगर वो बच्चे को याद हो जाएंगे। लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि 20-25 है। ये लिमिटेड का मतलब है कम से कम 400-500 नॉर्मली हर बच्चे को ये याद होना जरूरी है। ये और जब तक उसको 400-500 याद नहीं होगी तब तक वो पेपर के अंदर कर नहीं पाएगा उनको ये। और कुछ फ्रेजोलव ऐसी होती है जो एवरेज 100 के आसपास है, वो जिनकी रिपीटेशन एग्जाम में बार बार होती है। 100 फ्रेजोलव ऐसी है जिनकी रिपीटेशन बार बार होती रहती है, उनमें से एक ये भी आती है। मैं जैसे देखना एक बार मैं एक और लिखता हूं, यहां पर मेरे पास में है लुक फॉर, मैंने लिखा यहां लुक डाउन अपॉन, यहां मैंने लिखा लुक फॉर। मैं एक और लिख लेता हूं आपके लिए, और मैं लिख देता हूं दोस्तों यहां लुक आफ्टर। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं और एक और मैं बताता हूं, लिखना मत अभी आप कुछ भी है। इसकी पीडीएफ जो है आपको इसी नाइट में, मतलब कि आज की रात में, या नहीं तो मॉर्निंग मतलब सुबह जो है आपको बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी ये।
मतलब या तो कोशिश करूंगा मैं क्लास लेने के बाद जस्ट आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूं ये, और नहीं तो मॉर्निंग के अंदर अर्ली मॉर्निंग आपको मिल जाएंगी सुबह 4 या 5 बजे के आसपास ही। तो आप देखिएगा एक बार, ये एक लुक डाउन अपॉन है, एक लुक फॉर है, एक लुक आफ्टर है, एक लुक टू है, एक लुक अप टू है, एक लुक अप है। तो ऐसे मतलब क्या है कि इनको हम फ्रेजोलॉग बोला करते हैं। एक और ले लेते हैं आपके लिए, ये लुक इनटू, ये और भी बनेगी ये, जैसे लुक समथिंग अप होता है एक, वो भी फ्रेजोलॉग होती ही है। अब ये बच्चे को याद क्यों नहीं होती, उसका एक रीजन बताऊं मैं क्या है। ये बड़ी समस्या यह रहती है कि जब वो लुक आफ्टर याद करता है तो वहां याद आता है दोस्तों उसको टेक आफ्टर। जब लुक आफ्टर याद कर लेता है तो एग्जाम में जब वो जाता है उसे याद आता है टेक आफ्टर, क्योंकि टेक आफ्टर एक फ्रेजोलॉग होती है ये। जब वो टेक आफ्टर याद कर लेता है तो उसको अर्थ याद आता है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लुक सब में कॉमन है। ये देखिएगा आप एक बार, ये लुक 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 लुक, अंतर कितना है, केवल प्रीपोजिशन का ये ओनली, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये तो केवल प्रीपोजिशन चेंज होता जा रहा है और अर्थ पूरा ही चेंज टोटली। जैसे एक और है जो बार बार रिपीट होती रहती है, और मैं बात करूं दोस्तों तो वो लुक फॉरवर्ड टू। कौन सी? लुक फॉरवर्ड टू। ये इस लुक की और भी होती है, नॉर्मली जो है वो ये पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। ये एक लुक समथिंग अप भी होता है, ये वो भी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में पूछी जाती है। अच्छा फ्रेजोलॉग पूछता कहां पर है, ये इसका बेनिफिट कहां कहां मिलता है मैं बता दूं। इसका बेनिफिट आपको हर टॉपिक में मिलेगा, ये हर टॉपिक में, यहां तक कि कभी कभार सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन में भी इनको उठा लिया जाता है ये, कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ये ऐसा पूछा हुआ है। ये इसका फायदा आपको ईडियम फ्रेजेस के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उनमें भी होगा, क्योंकि उनमें भी डायरेक्टली पूछ लेता है। इनका बेनिफिट आपको सबसे बड़ा होता है फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में। ये इन क्वेश्चन के अंदर बहुत बेनिफिट होता है इसका ये। और फिर उसके बाद आप चलो एरर में भी कभी कभार उठा सकता है ये। कैसे वो उठा सकता है? अर्थ के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो उठाता ही है ये। और इनके साथ साथ में आगे चलो अगर थोड़ा सा ये, तो आप क्लोज टेस्ट जिसको आप बोलते हो कि टफ होता है, वो टफ नहीं होता। उसका रीजन ये रहता है कि आपके ना तो वोकेब अच्छी तरह से क्लियर है और ना प्रीपोजिशन अच्छी तरीके से क्लियर है और ना ही आपका फ्रेजोलॉग अच्छी तरीके से क्लियर है। अगर ये तीन पार्ट आपके अच्छे क्लियर होते, यकीन मानिए आपको क्लोज टेस्ट करने में बहुत मजा आता है। अमूमन मैंने सुना है बच्चे क्लोज टेस्ट का नाम सुनते ही बोले क्या है ये, 4-4 5-5 फिल इन द ब्लैंक्स इसमें आ गया, क्या भरूं यार, टू लगाऊं विद लगाऊं। ऐसे नहीं लगता है, आपको चीज ये नहीं आती, कहां से आप लगा दोगे उसमें ये। तो हमें इन चीजों का अर्थ याद होना चाहिए। इनको अर्थ याद कैसे करें, बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज है एक तरह से ये, लेकिन थोड़ा सा एक एफर्ट किया जाए, और ऐसा एफर्ट किया जाए कि हमें कोई चीज पहले से याद हो, हमें चीज कोई पहले से याद हो, उसको रिलेट कर दो अगर इनसे, ये लाइफ टाइम के लिए याद हो सकती है। ये लाइफ टाइम के लिए, ये एक बार भी आप भूलोगे नहीं। मैं इसी कड़ी में चलाता हूं यहां से वो पहले फ्रेजोलॉग कौन सी है जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट का एक बेसिक इसका बता दूं कि काम कैसे करेगी ये। तो काम यूं करेगी दोस्तों, देखिएगा एक बात, इसमें क्या है कि जैसे आ रहा है मेरे पास में, एक होता है इन, एक होता है इनटू, ये दो चीज है। इनका मतलब होता है अंदर, इनटू का मतलब होता है गति, गति से जैसे मतलब बाहर जैसे यूं आया और ये हो एक तरह से, या यूं अंदर एक तरह से, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इनटू बोला करते हैं। गति से एक तरह से ये बाहर से अंदर की ओर आना ही है। एक होता है प्रीपोजिशन, में बता दूं आपको, अपोन भी हुआ करता है दोस्तों। अपोन एक प्रीपोजिशन हुआ करता है। अपोन का मतलब क्या होता है, गति के सेंस में ऊपर। ये मतलब कैसे, जैसे यूं हो ऐसे ही, अंदर नहीं जाएगा, ऊपर की बात कर रहा है ये। तो गति आने का रीजन क्या था, अप था। ओन क्या होता है, ओन का मतलब ऊपर होता है। इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। ये नॉर्मल सा फंडामेंटल पता हो तो फ्रेजोलॉग इजीली याद हो सकती है, नहीं भी होगा तो भी हम इसको बना देंगे आपके लिए ये। तो इन, इनटू और अपोन हुआ ये। और थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूं तो एक अप होता है। अप का मतलब क्या होता है, नीचे से
ऊपर की ओर गति के सेंस में। बस इतना छोटा सा बेसिक कंसेप्ट अगर हमें पता हो तो बस पूरा फ्रेजल वर्ब ये खेल खत्म हो सकता है। बाकी कोशिश करूंगा मैं इन चीजों को काम में ना लूं और ऐसी चीज बताऊं आपको कि वो लाइफ टाइम के लिए आपको याद हो जाए। तो देखिएगा एक बार कि पहली है मेरे पास पुट आउट, और पुट आउट का अर्थ निकलता है एक्सटेंड यूज, मतलब कि बुझा देना। और याद कैसे करना है मैं जैसे बताऊं आप वैसे वैसे देखते जाना, आपको परमानेंटली याद होगी। आपको कभी ऐसा याद नहीं आएगा कि पुट आउट है, पुट ऑन है, पुट अप है, क्या है जो भी है। लेकिन बस आप एक काम करना, आराम से रिलैक्स होकर बढ़िया तरीके से बैठ जाइए और अब देखिएगा एक बार ये पुट आउट का अर्थ क्या निकला, एक्सटिंग्विश, मतलब कि बुझा देना। ये पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब होता है दोस्तों रखना, आउट का मतलब होता है दोस्तों बाहर। देखिएगा एक बार, पुट का मतलब होता है दोस्तों रखना, आउट का मतलब होता है बाहर। सपोज करो मेरे पास कोई मोमबत्ती है और वो घर में पड़ी हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि मैंने उसको जाकर रख दिया बाहर। मैंने क्या रखा, उसको बाहर जाके रख दिया। ये देखना, पुट का मतलब होता है रखना, आउट का मतलब होता है बाहर। मैंने क्या किया, मोमबत्ती को बाहर रख दिया। अब आपको पता है कि बाहर तो हवा चलती है, अरे वो हवा क्या कर देगी, मोमबत्ती को बुझा देगी। तो देखिएगा एक बार, पुट का मतलब होता है रखना, आउट का मतलब होता है बाहर, कि जैसे ही मैंने मोमबत्ती को बाहर रखा क्या होगा, बुझा देगी उसको हवा, और इसका अर्थ निकलता है बुझा देना। ये उसके बाद देखिएगा मेरे पास में है स्टेप अप, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टेप अप का अर्थ निकलता है इंक्रीज, मतलब कि बढ़ाना। क्या अर्थ निकलता है, बढ़ाना। और मैं बता दूं, मार्केट में आपने देखा होगा कई प्रोडक्ट ऐसे आते हैं, बोले कि हमारा ये प्रोडक्ट लो और आपकी हाइट को इंक्रीज करो 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। और ऐसा ही प्रोडक्ट आता है स्टेप अप। देखिएगा एक बार, ये स्टेप अप यही प्रोडक्ट आता है ये मार्केट के अंदर ये, और किस वास्ते के लिए आता है, देख लीजिए, हाइट ग्रोथ। अरे हाइट ग्रोथ मतलब क्या, हाइट को बढ़ाने के लिए ये। तो देखिएगा एक बार कि स्टेप अप जो प्रोडक्ट आता है वो हाइट को क्या करने के लिए आता है, बढ़ाने के लिए आता है, इंक्रीज करने के लिए आता है। इसका अर्थ ही निकलता है इंक्रीज, मतलब कि बढ़ाना। इसी कड़ी में मैं थोड़ा आगे चलूंगा और एक फ्रेजल वर्ब है मेरे पास में दोस्तों, स्टेप आउट, और इसका अर्थ निकलता है टू क्विट, मतलब कि छोड़ देना। क्या अर्थ निकला, क्विट मतलब कि छोड़ देना। कनेक्शन कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर दोस्तों। देखिएगा यहां से, ये स्टेप का मतलब क्या होता है, स्टेप का मतलब होता है स्टेप। आउट का मतलब क्या होता है, आउट होता है। अगर कोई विद्यार्थी हर बार लास्ट स्टेप पर जाकर आउट हो जाता है, अगर लास्ट स्टेप पर जाकर आउट हो जाता है, वो क्या कर देगा, अरे वो क्विट कर देगा उस चीज को, मतलब क्या, छोड़ देगा, बोले मेरी बस की बात नहीं है। कनेक्शन कैसे हुआ मेरे दोस्त, देखिएगा एक बार। स्टेप का मतलब होता है स्टेप, आउट का मतलब होता है आउट। स्टेप का मतलब हुआ स्टेप, आउट का मतलब होता है आउट। बोले बार बार लास्ट स्टेप पर जाकर आउट हो जाता हूं मैं, तो ये बोले मेरा मन ही नहीं है यार, इसको क्या करूं, बोले छोड़ दे इसको, क्विट करे एक तरह से। इसका अर्थ निकलता है क्विट, मतलब कि छोड़ देना। इसी कड़े में मैं आगे चलूंगा और एक फ्रेजल वर्ब है मेरे पास, रेल एट, जिसका अर्थ क्या निकलता है, क्रिटिसाइज, मतलब कि आलोचना करना। कभी कभार आपने देखा होगा, कभी कभार दोस्तों आपने देखा होगा, एक लड़का और एक लड़की होती है, एक लड़का और एक लड़की होती है, एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड आपस में है। वो दोनों ही क्या है, एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड, मतलब आपस में एक दूसरे के, वो गर्लफ्रेंड है तो वो उसका बॉयफ्रेंड है एक तरह से। कभी कभार क्या होता है कि दोनों में इतनी लड़ाई हो जाती है कि जो लड़के लोग होते हैं, लड़के जो है एक तरह से रेल की पटरी पर मरने के लिए चले जाते हैं। ये जब ये बात घर वालों को पता चलती है, पड़ोसियों को पता चलती है, वो क्या करते हैं, वो आलोचनाएं तो करते हैं, वो निंदाएं तो करते हैं। अरे अर्थ आ गया मेरे दोस्त, देखिएगा एक बार। रेल का मतलब होता है रेल, एट का मतलब होता है पर, कि जैसे दोनों के बीच लड़ाई हुई और ये रेल की पटरियों पर मरने के लिए चला गया, और जैसे घर वालों को पता चलेगा इस बात का, अरे वो क्या करेंगे, इसकी आलोचना करेंगे, इसकी निंदा करेंगे। तो इसका अर्थ निकलता है आलोचना करना, निंदा करना। थोड़ा आगे चलता हूं और मेरे पास में है कीप बैक, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका अर्थ निकलता हाइड, मतलब कि छिपाना। कनेक्शन देखिएगा एक बार, कीप का मतलब होता है रखना, बैक का मतलब होता है पीछे। कीप का मतलब होता है रखना, बैक का मतलब होता है पीछे। और देखिएगा जैसे आपने मुझे ये दिया मारकर, देखिएगा आपने मुझे ये दिया मारकर, मैंने रख लिया इसको पीछे। मैंने क्या किया, इसको पीछे रख लिया। क्या दिख रहा है क्या आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा दोस्ती। क्या अर्थ निकला,
हाइड मतलब क्या, छिप गया ये। अब देखिए कीप का मतलब क्या होता है, कीप का मतलब होता है रखना, बैक का मतलब होता है पीछे। आपने मुझे ये मार कर दिया, मैंने इसको रखा पीछे, क्या हो गया, हाइड हो गया, मतलब कि छिपाना ही है, इसका अर्थ निकलता है हाइड। इसी कड़ी में हम देखेंगे एक वो फ्रेजल लफ्ज जिसका अर्थ निकलता है जाकर मुलाकात करना, और कॉल ऑन, देखना एक बार यहां से, कॉल ऑन का अर्थ निकलता है विजिट, मतलब कि जाकर मुलाकात करना। एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की अगर एक ही कॉलोनी में रहते हो, अगर एक ही कॉलोनी में रहते हो तो देखिएगा एक बार, ये एक ही कॉलोनी में अगर रहते हो तो आपको पता है कि वो मुलाकात कैसे करते हैं। अरे वो कॉलोनी में जाकर ही तो मुलाकात कर लेते हैं। देखिएगा ये कॉल ऑन नहीं है, अरे ये कॉलोनी है। देखना एक बार यहां से क्या है, ये कॉलोनी है, और कॉलोनी में जाकर क्या की उन्होंने, एक दूसरे से मुलाकात की। जब टावर नहीं आ रहा था ना फोन का, एक तरह फोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था, एक तरह से टावर तो क्या आ गया, क्या आएगा, नेटवर्क नहीं आ रहा था। ये जब फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था ये, तो दोनों ने डिसाइड किया, बोले कि क्या क्यों ना हम मुलाकात करते हैं, और दोनों ने जाकर मुलाकात कहां की, कॉलोनी में। ये देखिएगा दोस्तों ये कैसे बैठेगा, बोले कि कॉलोनी में जाकर उन्होंने क्या की, मुलाकात की, और इसका अर्थ निकलता है जाकर मुलाकात करना, मतलब कि विजिट। ये उसके बाद देखिए टोटल हुई अपने पास में ये 5। मैं एक बार चाहूंगा कि इनका हमने कनेक्शन कैसे कैसे किया, इसी कड़ी में देखिएगा आप एक बार। मेरे पास में 1 नंबर पर दोस्तों है पुट आउट, देखना एक बार ये पुट आउट क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ था एक्सटिंग्विश, मतलब कि बुझा देना। कनेक्शन कैसे किया था, पुट का मतलब होता है रखना, आउट का मतलब होता है बाहर। मैंने क्या, मोमबत्ती को मैंने रख दिया, ये लो बाहर, अरे हवा चलेगी वो क्या कर देगी, उसको बुझा देगी। इसका अर्थ ही निकलता है बुझा देना। उसके बाद देखिए 2 नंबर, मैंने कहा वो लड़का हर बार लास्ट स्टेप पर जाकर आउट हो जाता है। हर बार लास्ट स्टेप पर जाकर क्या हो जाता है, लास्ट स्टेप पर जाकर वो आउट हो जाता है। लास्ट में क्या होगा फिर, ये लास्ट में एक ही चीज आती है, बोले क्या करे, इसको क्विट कर दे रहे, बोले हर बार में लास्ट स्टेप पर जाकर क्या हो जाता हूं, आउट हो जाता हूं। ये वो क्या कर देगा, उसको छोड़ देगा एक तरह से, मतलब क्या, क्विट कर देगा ये। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये कैसे किया था कि मैंने कहा वो लड़का और लड़की दोनों के बीच में हुई कुछ झगड़ा, और वो लड़का चला गया रेल की पटरी पर मरने के लिए। घर वालों को जब पता चला तो घर वालों ने क्या किया, उसकी ये निंदा की, उसकी आलोचना की। देखना एक बार ये, रेल का मतलब होता है रेल, एट का मतलब होता है पर, कि वो रेल की पटरियों पर मरने के लिए चला गया। और जब घर वालों को इस बात का पता चला तो घर वाले क्या करेंगे, उसकी निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे ये। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये कैसे किया, कीप का मतलब होता है रखना, बैक का मतलब होता है पीछे। मैंने क्या किया कि आपने मुझे ये दिया मारकर और मैंने रख लिया दोस्तों इसको, ये लो पीछे, ये क्या हुआ, हाइड हो गया, मतलब कि छिपाना। उसके बाद है 5 नंबर, ये कॉल ऑन। ये क्या अर्थ है इसका, जरा बोलोगे मेरे साथ दोस्तों। इसका अर्थ था विजिट, मतलब कि जाकर मुलाकात करना। मैंने कहा कि वो लड़का और लड़की जब दोनों के नेटवर्क नहीं आ रहे थे फोन में, ये दोनों ने डिसाइड किया क्यों ना हम कॉलोनी में जाकर ही एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ये कॉलोनी है, कॉल ऑन नहीं है, तो कॉलोनी में जाकर क्या करना, मुलाकात करना। ये इसका अर्थ ही निकलता है दोस्तों जाकर मुलाकात करना। इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे चलेंगे और वर्ड है मेरे पास है कम ऑफ। इसका अर्थ निकलता है सक्सेस, मतलब कि सफल होना। और कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा एक बार। कम का मतलब होता है आना, कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है दोस्तों आना। ऑफ का मतलब होता है बंद। और एक स्टूडेंट कोचिंग आना कब बंद कर देता है, जब वो सफल हो जाता है तभी तो बंद करता है ये। तो कनेक्शन कैसे बेटा, कम का मतलब होता है आना, ऑफ का मतलब होता है बंद। कि एक स्टूडेंट कोचिंग आना कब बंद कर देता है, जब वो सफल हो जाता है तभी बंद करता है, और इसका अर्थ निकलता है सफल होना। उसके बाद देखिए वर्ड है लुक फॉर। क्या है, लुक फॉर। इसका अर्थ निकलता सर्च, टू ट्राई टू फाइंड, तलाशना, खोजना, तलाशना, खोजना। सपोज कीजिए अगर घर में कोई चीज है, कोई घर में चीज है और मुझे उसे देखना है एक तरह से, ये मुझे उसे देखना है ये, और आपको वो नहीं मिल रही है एक तरह से। हम क्या करते हैं दोस्तों उसको, अरे उसे देखने के लिए हमें उसे सर्च करना ही पड़ेगा। देखिएगा एक बार, ये
लुक का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब होता है के लिए। अरे किसी चीज को देखने के लिए क्या करना? उसको सर्च करना, उसको खोजना, उसको ढूंढना। और देखिए कनेक्शन हो गया है दोस्त। देखिएगा, लुक का मतलब होता है देखना, फॉर का मतलब होता है के लिए। किसी चीज को देखने के लिए, अगर हमें जैसे घर में मुझे कोई चीज चाहिए थी, ये नहीं मिल रही, अब मुझे उसे देखना है, तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये उसे खोजना पड़ेगा, उसको सर्च करना पड़ेगा। इसका अर्थ ही निकलता है सर्च करना, तलाशना, खोजना। उसके बाद देखिएगा वर्ड है ले ऑफ, और इसका अर्थ निकलता है डिसमिसल फ्रॉम जॉब, नौकरी से निकाल देना। अब कनेक्शन देखना कैसे होगा। ले का मतलब होता है अंडे देना भी, लेटना भी है, दोनों ही होते हैं, बिल्कुल सही है। अरे ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद होता है। ये जब ले का मतलब मैं कह रहा हूं, ले का मतलब होता है अंडे देना। सपोज करो मेरे पास में क्या है, 2,500 नहीं, मैं एक तरह से मान लेता हूं 5,000 मुर्गियां हैं। ये कितनी है? 5 लाख मान लेता हूं एक मिनट के लिए। 5 लाख मुर्गियां मेरे पास में है दोस्तों। ये अब 5 लाख मुर्गियां है तो मेरे पास में कर्मचारी भी काफी सारे होंगे। क्यों? क्योंकि मुर्गियां अंडे देती है, अंडों से मैं सेल करता हूं उनको और बिजनेस चलता है एक तरह से। एकाएक क्या हुआ कि 5 लाख जो मुर्गियां थी उनमें से दोस्तों 4,70,000 इतनी जो मुर्गियां हैं, न जाने पता नहीं कैसे, मतलब वो खत्म हो गई एक तरह से। कितनी? 4,70,000 जो मुर्गियां थी वो खत्म हो गई। अब बची कितनी? बोले कि 30,000 ही बची अपने पास में। तो ये 5 लाख 4,70,000 तो खत्म हो गई एक तरह से ये, और अब बची कितनी? 30,000 मुर्गियां बची है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुर्गियां कम हुई है। मुर्गियां कम हुई तो अंडे देना भी वो बंद कर दिया एक तरह से ये। या मैं स्टोरी यूं जनरेट कर सकता था, सपोज करो मेरे पास में है 5 लाख मुर्गियां। देखिएगा एक बार दोस्तों, ये 5 लाख मेरे पास में मुर्गियां हैं और ये अंडे दिया करते थे। तो इससे क्या है कि मैंने कर्मचारी भी रख रखे थे काफी सारे, और कम से कम मैंने रख रखे थे 2,000 कर्मचारी मेरे पास में थे। मतलब वो काम क्या करते थे ये। अब एकाएक क्या हुआ कि उन मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। देखना एक बार, ये ले का मतलब क्या होता है? ले का मतलब होता है दोस्तों अंडे देना। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है बंद। जैसे ही उन मुर्गियों ने अंडे देना बंद किया, अब क्या करना पड़ेगा? अरे जो कर्मचारी है उनको थोड़े ना रखेंगे, हम उनको निकाल देंगे। कहां से? नौकरी से। ये और देखिएगा एक बार ये कि ले का मतलब हुआ अंडे देना, ऑफ का मतलब होता है बंद। कि जैसे ही मुर्गियों ने अंडे देना बंद किया, और फिर कर्मचारियों क्या करेंगे अपने? अरे उनको नौकरी से निकाल देंगे, मतलब कि डिसमिसल फ्रॉम जॉब जिसको हम बोला करते हैं इंग्लिश में। इसी कड़े में हम वो फ्रेजल ऑफ देखेंगे जो इजी है, हर स्टूडेंट को याद है, लेकिन लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि एग्जाम में पूछी हुई है। और एग्जाम में कैसे पूछी हुई? ये पूछा हुआ दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन के थ्रू। ये सबको याद है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि क्लास में हो जाए तो एक बार ये सरसरी निगाहों से अपने निकल जाएगी। ये स्विच ऑन का मतलब क्या होता है? चालू करना। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में कैसे पूछेगा ये? इसे ऐसे पूछ लेगा। सपोज करो मैं यूं कह रहा हूं कि इस कमरे के अंदर काफी गर्मी है, तो आप स्विच को क्या करोगे? फैन का जो स्विच है उसको क्या करोगे? ऑन करोगे। ये बिल्कुल सही है। अगर मैं बोलता हूं कि उजाला काफी सारा हो रहा है सूर्य का एक तरह से, ये अब लाइट को क्या करूं मैं? स्विच ऑफ कर दूं। ये तो देखिएगा, ये स्विच ऑन का मतलब क्या होता है? चालू करना। ये और स्विच ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? बंद करना। दोनों ही पूछी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन के थ्रू। इसी कड़े में हम आगे चलेंगे एक बार ये। और ये कौन से हैं कि जिनका हमने कनेक्शन किया अभी? ये कम ऑफ का अर्थ क्या निकलता है? कम ऑफ का मतलब होता है सक्सेस, मतलब कि सफल होना। क्या होता है? सक्सेस मतलब कि सफल होना। कनेक्शन यूं किया था, कम का मतलब होता है आना, ऑफ का मतलब होता है बंद। और एक स्टूडेंट कोचिंग में आना बंद कब कर देता है? जब वो सफल हो जाता है दोस्तों, तभी वो बंद करता है ये। उसके बाद देखिए 2 नंबर, ये कैसे किया था इसका कि लुक का मतलब होता है देखना, फॉर का मतलब होता है के लिए। अगर हमें घर में कोई चीज नहीं मिल रही, अब उसे मुझे देखना है। अरे तो बाबा देखने के लिए उसे क्या करूं? उसे देखने के लिए आप सर्च करो। क्या करो? सर्च करो, मतलब कि ढूंढो, एक तरह से तलाशो उसको। ये उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये कैसे किया? ले ऑफ। ये ले ऑफ का अर्थ निकलता है नौकरी से निकाल देना। क्या अर्थ निकलता है?
नौकरी से निकाल देना। मैंने कहा मेरे पास 5 लाख मुर्गियां हैं, 5 लाख मुर्गियां है, अचानक क्या हुआ, सबने अंडे देना बंद कर दिया। और कर्मचारी मेरे पास कितने थे, मैं मान लेता हूं 3000 2000 जो भी है, एक तरह से ये, अरे मेरे पास 3000 कर्मचारी थे, मुर्गियां कितनी थी 5 लाख। अचानक क्या हुआ कि सबने अंडे देना बंद कर दिया। अब वो कर्मचारी किस काम के, कर्मचारियों को क्या करूंगा मैं, नौकरी से निकाल दूंगा। अरे कर्मचारियों को नौकरी से क्यों निकाला, उसका रीजन देगी। ले का मतलब होता है अंडे देना, ऑफ का मतलब होता है बंद। जैसे अंडे देना बंद किया, मैंने निकाल दिया कर्मचारियों को नौकरी से, और इसका अर्थ निकलता है नौकरी से निकाल देना। उसके बाद देखिए 4 नंबर ये स्विच ऑन। ये स्विच ऑन का अर्थ क्या निकलता है, चालू करना होता है, और स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद करना होता है। ये नॉर्मल है और ये आपको सबको याद भी है। मैंने कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू पूछी हुई, हालांकि रिपीटेशन नहीं हुई आज तक कभी इसकी, ये 2 या 3 क्वेश्चन इसके थ्रू पूछे हुए थे ये। उसके बाद देखिएगा वह मेरे पास में है यहां पर फ्रेजल ऑफ लुक आफ्टर। कौन सी है, लुक आफ्टर। और दोस्तों इसका अर्थ निकलता है देखभाल करना। बाबा अर्थ क्या निकलता है, देखभाल करना, टू केयर ऑफ समवन और समथिंग। क्या अर्थ निकला, देखभाल करना। ये सपोज करो अगर मुझे जाना हो, जैसे सपोज करो मेरे मामा जी का घर है, यूं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए मैं ये, हाँ तो हालांकि फुलेरा में है एक तरह से ये, तो मैं आपके लिए मान लेता हूं ये, सपोज करो आपके जो मामा जी है उनका जो घर है ना ये दोस्तों वो है मुंबई में। ये अब क्या हुआ कि मामा जी के लड़के की शादी थी। देखना एक बार आप, ये मैं आपसे रिलेट करूंगा क्योंकि मुझे चीज कुछ नई नहीं सिखानी, मुझे रिलेट करना और आपको याद करवाना, मेरा टारगेट यही रहता है। ये आप मामा जी थे, मामा जी कहां रहते हैं, मुंबई में रहते हैं ये, और इनके लड़के की शादी थी। अब लड़के की शादी मामा जी के लड़के की, तो कंफर्म है कि सबको चलना पड़ेगा ये। अब हुआ यूं कि मुंबई भी दूर भी पड़ता है एक तरह से, यहां से ही, तो कम से कम शादी में जाएंगे तो वहां से 7 दिन तो 5 से 7 दिन तो रुकेंगे ही एक तरह से ये। ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन गए दूसरे दिन आगे, ऐसा तो होता नहीं है। अब क्या हुआ कि हम 5-7 दिन के लिए वहां चले गए। अब पीछे क्या था कि हमारे 4-5 गायें हैं। गायें तो समझते हो ना आप, ये गाय भैंस वगैरह, ये जो पालतू जानवर वगैरह होते हैं एक तरह, पशु वगैरह जिनको बोलते हैं ये, तो गाय भैंस वगैरह घर पर वो भी है। अब समस्या ये है कि भाई गाय भैंस को तो ले जा नहीं सकते ये। जब गाय भैंस को नहीं ले जा सकते हैं तो फिर गाय भैंस को कौन देखेगा अपने जाने के बाद में, वो पड़ोसी देखेंगे। क्योंकि पड़ोसी भी तो काम पड़ सकता है, पड़ोसी किस दिन काम में आते हैं, इसी काम में तो आते ही है। तो देखना एक बार ये, अरे हमारे जाने के बाद, देखना आफ्टर का मतलब होता है बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद होता है। लुक का मतलब होता है देखना, कि हमारे जाने के बाद में इन गाय भैंसों को कौन देखेगा, वो पड़ोसी देखेंगे। अरे देखने का मतलब ये नहीं है कि हाँ कि खड़े हैं या नहीं, देखने का मतलब उनकी देखभाल करेंगे, उनको चारा वगैरह देंगे, उनको पानी वगैरह देंगे। तो लुक आफ्टर का अर्थ क्या निकला, तो लुक आफ्टर का अर्थ निकला देखभाल करना। ये कनेक्शन कैसे हुआ, जैसे हम चले गए, हमारे चलने जाने के बाद में फिर कौन देखता उन जानवरों को घर पर, ये अरे जो पड़ोसी है वही तो देखते हैं। और देखने का मतलब ही क्या होता है, उनकी देखभाल करना, इसका अर्थ निकलता है देखभाल करना। इसी कड़े में हम थोड़ा आगे चलेंगे और एक वो फ्रेजल लेते हैं जिसके इंपॉर्टेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा है। पुट ऑफ का अर्थ निकलता है पोस्टपोन, मतलब कि स्थगित करना। मतलब क्या, स्थगित करना। कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा। इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा आपको, क्या पुट आउट याद हुई, क्या पुट आउट याद हुई। पुट आउट का अर्थ क्या था, अरे पुट आउट का अर्थ था बुझा देना, एक्सटिंग्विश, बुझा देना। कनेक्शन कैसे किया था, जैसे मैंने मोमबत्ती को कहां रखा, बाहर रखा, अरे हवा के कारण क्या हो गया, बुझ जाएगी। इसका अर्थ निकलता है बुझा देना। अब मैं देखूंगा पुट ऑफ, और पुट ऑफ का अर्थ क्या निकलता है, पोस्टपोन, मतलब कि स्थगित करना। कनेक्शन देखो कैसे होगा ये। कनेक्शन यूं होगा दोस्तों, सपोज करो हम घर पर पढ़ रहे हैं, और जब घर पर पढ़ रहे हैं और हमसे कोई मिलने वाला आ जाता है, ये हम पढ़ रहे थे घर पर, ये देखिएगा आप एक बार, जब हम घर पर पढ़ रहे हैं अचानक क्या हुआ कि कोई आंटी आ गई अपने घर पर एक तरह से, और वो आकर हमें जब कोई चीज पूछती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम पढ़ते रहते हैं, ऐसा होता नहीं है। हम क्या करते हैं, उस किताब को बंद करके रख देते हैं। ये देखना एक बार यहां से, ये पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब होता है दोस्तों रखना। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है बंद, कि उस किताब को क्या कर देते हैं हम, ये बंद करके रख देते थोड़ी देर के लिए। ऐसा ही करते फिर आंटी से बात करने लग जाते हैं। ये इसका अर्थ क्या निकला कि हमने थोड़ी देर के लिए अपनी पढ़ाई को क्या कर दिया, अरे पोस्टपोन कर दिया, मतलब कि स्थगित कर दिया। और कैसे किया देखिएगा आप एक बार। पुट का मतलब होता है रखना, ऑफ का मतलब होता है बंद। मैं पढ़ रहा था, आंटी आई, वो मुझे कुछ पूछने लगी, मैं किताब को क्या कर दूंगा,
बंद करके रख दूंगा ये थोड़ी देर के लिए। इसका अर्थ क्या निकला कि मैं पोस्टपोन कर दिया, मैंने पढ़ना, ये मतलब कि स्थगित कर दिया। और दोस्तों इसका अर्थ निकलता है पोस्टपोन मतलब कि स्थगित करना। उसके बाद देखिए वर्ड नहीं, मेरे पास फ्रेजल वर्ब है ये सेट अपॉन मतलब कि अचानक आक्रमण करना, टू अटैक सडनली, टू अटैक वायलेंटली, बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। इसका अर्थ निकलता है अचानक आक्रमण करना। और देखो सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है सेट हो जाना, अपन। देखो ये अपन नहीं पढ़ेंगे, इसको अपन बोल लेते। जैसे हिंदी में नॉर्मली हर कोई, जैसे जिसको बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी नहीं आती, नॉर्मली हम जैसे लोग जो है वो हमको अपन ही बोला करते हैं, अपन ऐसा कर लेते हैं यार, ये ऐसा ही बोला करते हैं ये। तो देखिए ये अब इसमें क्या होगा, ये जब कोई लड़की अपन से सेट हो जाती है ना दोस्तों, ये देखना एक बार यहां से, ये सेट का मतलब सेट हो जाना, ये अपन का मतलब अपन, मतलब ये अपने से, एक तरह से ये जब अपने से कोई लड़की सेट हो जाती है और वो लड़की वो काफी ज्यादा सुंदर है एक तरह से, ये तो अपना दोस्त किस फिराक में रहता है, वो इसी फिराक में रहता है कि मुझे थोड़ा सा मौका मिले और मैं उसके ऊपर आक्रमण कर दूं, मतलब क्या, उसे अपने जाल में फंसा लूं एक तरह से। ये देखिएगा एक बार, ये सेट का मतलब होता है सेट, अपन का मतलब होता है अपने, मतलब अपन अपने को बोलते हैं एक तरह से। ये जब अपने से कोई लड़की सेट हो जाती है तो अपना दोस्त तो हमेशा इसी फिराक में रहता है, बोले यार इससे इतनी जबरदस्त लड़की सेट कैसे हुई एक तरह से, और उसकी कोशिश यही रहती है जिस दिन मतलब अपन मतलब वहां पर नहीं हो, और वो क्या करता है अचानक आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है, बोले मेरे से सेट हो जाए एक तरह से। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, अचानक आक्रमण करना। उस कड़ी में हम चलेंगे आगे, और वर्ड मेरे पास फ्रेजल वर्ब है फॉल आउट, और इसका अर्थ निकलता है क्वाल मतलब कि झगड़ा करना। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, ध्यान रखना, फॉल की काफी फ्रेजल वर्ब है जो एसएससी में पूछी हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल का मतलब क्या होता है, फॉल का मतलब होता है गिरना। आउट का मतलब क्या होता है, आउट का मतलब होता है दोस्तों बाहर। सपोज करो ये बस है मेरे पास में, आपने देखा होगा बस में कभी कभार ड्राइवर ऐसे होते हैं ये जिनका टारगेट रहता है मतलब कि एक बार मतलब जो सवारी वगैरह जो भी खड़ी होती है नहीं उनके मजे लिए जाए, ब्रेक लगा देना ऐसे ही है। अब हुआ यूं कि यहां से ये कोई लड़की थी और वो उतरने वाली थी दोस्तों, ये उतरने वाली थी। अचानक क्या किया कि ड्राइवर ने जो है एक तरह से वो थोड़ा सा ब्रेक मतलब गाड़ी स्टार्ट कर दी है, उतरे नहीं उससे पहले गाड़ी स्टार्ट कर दी है और ये लड़के बाहर गिर गई है। देखना एक बार यहां से, ये फॉल का मतलब क्या होता है, फॉल का मतलब होता है गिरना। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। जैसे ये लड़की बाहर गिरी नहीं है उस कंडीशन में इस लड़की का इस ड्राइवर के साथ फिर क्या हो जाता है, झगड़ा ही तो होगा एक तरह से। बोलते चलाने की तमीज नहीं है एक तरह से, ये नॉर्मली ऐसी घटना आपने देखी भी होगी। तो फॉल का मतलब क्या हुआ, गिरना हुआ। आउट का मतलब क्या हुआ, बाहर हुआ। मैंने कहा कि ये उतरने वाली थी लेकिन उससे पहले उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और ये लड़की गिर गई बाहर। अरे बाहर गिर गई तो फिर क्या होता है, ड्राइवर से झगड़ा ही तो होता है, इसका अर्थ निकलता है झगड़ा ही है। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में कॉल इन, और इसका अर्थ निकलता समन, भीतर बुलाना। और कनेक्शन कैसे होगा, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कहता हूं दोस्तों, मैं कहता हूं जब 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 इसको एग्जाम में पूछा तो हमेशा इसको समन ही पूछा। क्यों ना हम इसको ऐसा कर लेते हैं, बोले कॉल का मतलब होता है कॉल, इनका मतलब होता है मैं या अंदर। अरे कॉल करके अंदर बुलाना, किसको बुलाओगे, समन नहीं है सुमन है। आप इसको सुमन ही पढ़ लीजिए तो देख लीजिए एक बार यहां से, बोले कॉल का मतलब होता है कॉल, इनका मतलब होता है मैं या अंदर। अरे कॉल करके अंदर बुलाना, लेकिन किसको, अरे सुमन को बुला लो, समन नहीं, इसको सुमन ही पढ़ लो तुम तो। ये तो इसकी इंग्लिश में याद हो जाएगी, आपको अलग से याद करने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कॉल करके किसको अंदर बुलाना, सुमन को। ये उसके बाद देखिएगा मेरे पास टोटल हुए दोस्तों यहां से ये कितने, 5 फ्रेजल वर्ब। और मैं देखना चाहूंगा एक बार कि मैंने याद कैसे किए थे। और देखना एक बार, एक नंबर पर लुक आफ्टर का अर्थ क्या था, लुक आफ्टर का अर्थ था दोस्तों देखभाल करना। कनेक्शन कैसे किया था कि लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। मैंने कहा मुझे शादी में जाना था मुंबई, पूरे परिवार वाले सारे मेरे साथ चले गए। घर पर है 4 गायें 5 भैंसे हैं। ये देख नहीं है, 4 गायें भी है और 5 भैंस वगैरह एक तरह से ये भी है। ये अब क्या होगा भाई, इनको कौन देखेगा, अरे हमारे जाने के बाद भी इनको देखता कौन है, इनको पड़ोसी देखते हैं। देखने का मतलब क्या, अरे इनकी देखभाल करते हैं। देखना एक बार यहां से, ये लुक का मतलब क्या हुआ, देखना। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, कि हमारे चले जाने के बाद में इन जानवरों को कौन देखता है, पड़ोसी देखते हैं। देखने का मतलब होता है देखभाल करते हैं, इसका अर्थ निकलता है देखभाल करना। उसके बाद देखिए 2 नंबर, मैंने कहा आप पढ़ रहे हो घर पर, ये
पड़ोसी आंटी आती है, वो कुछ पूछने लग जाती है। हम क्या करते थे, किताब को थोड़ी देर के लिए बंद करके रख देते हैं। अरे बंद करके रख देना मतलब क्या, पोस्टपोन कर देना स्टडी को। और देखना एक बार यहां से, ये पुट का मतलब ही होता है रखना, ऑफ का मतलब होता है बंद, कि क्या कर दिया, रख दिया किताबों को थोड़ी देर के लिए बंद करके ये, और फिर आंटी से बातें करने लग जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, उसको क्या कर दिया मैंने, पोस्टपोन कर दिया, उसको स्थगित कर दिया थोड़े समय के लिए। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये क्या अर्थ है इसका, अचानक आक्रमण करना। और कनेक्शन है वो कैसे किया था कि अगर कोई लड़की अपने से हो जाती है अच्छी खासी सेट, अपने से, देखना अपने से ही है, अपने से हो जाती है कोई लड़की अच्छी खासी सेट, दोस्तों इसी फिराक में रहता है, बोले कब मुझे मौका मिले मैं इसके ऊपर कर दूं आक्रमण। आक्रमण का मतलब समझे ना, कौन सा आक्रमण है, एक तरह से ये मतलब क्या, उसका टारगेट ही रहता है कि मैं कैसे ना कैसे आक्रमण कर दूं ये। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये कॉल इन। ये कॉल इन का अर्थ क्या था, समन्ता भीतर बुलाना। मैंने कहा कि आप हिंदी छोड़िए, आप सीधा याद कीजिए कि कॉल करके अंदर बुलाना। इनका मतलब क्या था, अंदर या में, बोले कॉल करके अंदर बुलाना, किसको, बोले सुमन को। सुमन मतलब ये समन होता है ना एक तरह से, ये इसको हम सुमन ही पढ़ देते हैं नहीं, बोले सुमन को बुलाना कॉल करके अंदर ये। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये फॉल आउट का अर्थ क्या था, फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ना। क्या होता है, झगड़ना, झगड़ा करना, क्वाल जिसको हम बोलते हैं। कनेक्शन कैसे, कनेक्शन यूं होगा कि फॉल का मतलब होता है गिरना, आउट का मतलब होता है बाहर। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। सपोज करो आप बस में थे, आप उतरने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और आप गिर गए बाहर। देखना, फॉल का मतलब गिरना, आउट का मतलब बाहर। जैसे ही बाहर गिरोगे फिर क्या होता है, ड्राइवर से अपना झगड़ा ही तो होता है, और इसका अर्थ निकलता है झगड़ा, मतलब कि क्वार्ल। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, एक बार मेरे पास में काउंट ऑन या काउंट अपॉन, दोनों में से कोई से भी आपसे पूछी जा सकती है, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका अर्थ ही निकलता है बेसिकली डिपेंड, रिलाई, भरोसा करना, निर्भर रहना, एक तरह से ये। काउंट का मतलब क्या होता है, अरे काउंट का मतलब होता है गिनना, ऑन का मतलब और अपॉन का मतलब होता है ऊपर। क्या होता है, काउंट का मतलब होता है गिनना, काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना। ऑन या अपॉन का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल। ये अब देखिए, हम पैसे गिनने के लिए किसको देते हैं, ये जिसके ऊपर हमें क्या होता है, भरोसा होता है, उसी को हम पैसे गिनने के लिए देते हैं ये। अब देखिए, ये काउंट का मतलब क्या हुआ, काउंट का मतलब हुआ गिनना। ऑन या अपॉन का मतलब क्या हुआ, इनका अर्थ निकलता है क्या, ऑन का मतलब ये ऊपर होता है, अपॉन का मतलब ये ऊपर होता है। आप टेंशन मत लेना, आपको यहाँ ऑन और अपॉन ही याद आएगा, आप तो केवल आराम से रिलैक्स होकर बिल्कुल इसको देखते जाना। ये देखना, ये काउंट का मतलब हुआ गिनना, ऑन या अपॉन का मतलब ऊपर ही होता है। कभी कभी काउंट ऑन पूछ लेता है, कभी कभी काउंट अपॉन पूछ लेता है। ये ऑन अपॉन का मतलब क्या होता है, ऊपर ही होता है ये। और हमें जिसके ऊपर विश्वास होता है, भरोसा होता है, उसे ही पैसे गिनने के लिए देते हैं दोस्तों। इसका अर्थ निकलता है भरोसा करना। उसके बाद देखिए मेरे पास में स्टेप इन, और इसका अर्थ निकलता है इंटरवेन, मतलब कि दखल देना, हस्तक्षेप करना। क्या करना, हस्तक्षेप करना। और देखिएगा एक बार, ये आपको पता होगा जब मूवी वगैरह जब ये रिकॉर्ड करते हैं, शूट वगैरह करते हैं एक तरह से ये, तो हर स्टेप में कोई ना कोई एक तरह से क्या देता है, हर जब भी मतलब जितने भी स्टेप होते हैं, जैसे पहली स्टेप हुई, दूसरी स्टेप हुई, एक तरह से ये, तो देखिएगा आप एक बार कैसे कनेक्शन हो गई है। देखो, स्टेप का मतलब क्या होता है, स्टेप का मतलब होता है स्टेप। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है मैं। और हर स्टेप के अंदर ये देखना ही है। अगर मैं इसको कनेक्शन करना चाहूं तो और भी खतरनाक हो सकता है। जब भी आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन करते होंगे, ज्योमेट्री का, ये देखना एक बार यहां से, ये जब भी आप ज्योमेट्री के अंदर कोई क्वेश्चन करते होंगे, हर स्टेप के अंदर कोई ना कोई क्या होता है, कोई ना कोई टांग अड़ाई देता है। मतलब क्या होता है कि पता नहीं यार अब ये कौन कैसे आएगा, एक तरह से ये कोई ना कोई क्या करता है, दखल दे ही देता है कोई ना कोई चीज। एक तरह से एक कनेक्शन तो यूं हो सकता है कि स्टेप का मतलब क्या होता है, स्टेप होता है। इनका मतलब क्या होता है, मैं होता है। पहले स्टेप कर ली, ठीक है, फिर दूसरी स्टेप की, बोले कोई ना कोई, बोले आप पता नहीं अब ये कौन, यहां से कौन ए बी सी जो है, मतलब इसकी वैल्यू पता नहीं क्या हो गया इस स्टेप के अंदर आकर, फिर क्या हुआ, एक तरह से ये दखल दे दी, इस चीज नहीं है। तो देखना एक बार, एक तो यूं हो सकता है, दूसरा यूं हो सकता है कि इससे भी खतरनाक जो कनेक्शन है वो यहां से बैठ सकता है कि स्टेप का मतलब ही होता है स्टेप, इनका मतलब होता है मैं। आपको पता है जब मूवी वगैरह रिकॉर्ड होती है, जब मूवी की शूटिंग वगैरह होती है, तो उस टाइम क्या होता है, हर स्टेप में क्या होता है, हर स्टेप में कोई ना कोई जो डायरेक्टर होता है ना, वो बोले यार ये सही नहीं है, एक तरह से नहीं,
ऐसा मत करो आप, ये ऐसा करोगे। फिर दूसरी स्टेप करते बोले यार इस स्टेप में मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ऐसा करना चाहिए। इसका अर्थ क्या निकला कि वो हस्तक्षेप कर रहा है, वो दखल दे रहा है एक तरह से उस चीज के अंदर। ये ऐसा नॉर्मली आपने भी सुना है, ये इसका अर्थ क्या निकलता है, दखल देना या हस्तक्षेप करना। ये उसके बाद देखिए मेरे पास में गिव अप। एसएससी में अगर टॉप 100 नहीं टॉप 10 की अगर बात की जाए तो उनमें एक ये फ्रेजल ऑफ ऐसी है जिसकी रिपीटेशन बहुत होती है दोस्तों, और इसका अर्थ निकलता है अबंडन, मतलब कि त्याग देना। क्या अर्थ निकलता है, त्याग देना। ये और गिव का मतलब क्या होता है, गिव का मतलब होता है दोस्तों देना, अप का मतलब होता है दोस्तों ऊपर। सपोज कीजिए आपने जैसे मुझे ये चीज दी है, देखना ये आपने मुझे ये चीज दी तो देखना गिव का मतलब क्या हुआ, देना। ये गिव का मतलब क्या हुआ, देना, आपने मुझे दे दी। अप का मतलब क्या हुआ, ऊपर, और मैंने ये लो ऊपर फेंक दिया एक तरह से। ये क्या किया मैंने, इसको मैंने यूं ऊपर फेंक दिया एक तरह से, फेंक दिया। इसका अर्थ क्या हुआ, मेरे पास नहीं है, मतलब क्या, मैंने इसको त्याग दिया। और देखिएगा कनेक्शन हो चुका है दोस्तों कि गिव का मतलब क्या होता है, देना। अब का मतलब क्या होता है, ऊपर, कि मैंने जैसे इसको क्या किया, ऊपर फेंका है एक तरह से, ऊपर फेंक दिया, आपने मुझे दी और मैंने इसको यूं फेंक दिया ऊपर। ये इसका अर्थ क्या निकला, मेरे पास नहीं है, मतलब क्या, अरे त्याग देना, और इसका अर्थ निकलता है त्याग देना। ये उसके बाद देखिए गिव अप, बहुत अच्छी फ्रेजल हो सकता है आपकी सुनी हुई भी नहीं हो, लेकिन एग्जाम में पूछी हुई है। और देखिएगा इसका अर्थ निकलता है एमिट, मतलब कि उत्सर्जित करना। क्या निकलता है, उत्सर्जित करना। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, आपने ये स्टोव को देखा ही होगा, केरोसिन वाला जो होता है एक तरह से, इसमें क्या होता है, ये देखो गिव का मतलब देना। हम क्या करते हैं, ये जो पंप होता है ना यहाँ पर, ये बार बार हवा यूं देते रहते, इसके अंदर देते रहते, और जब तक बंद नहीं करते जब तक कि इसमें से क्या जो आग है ना वो उत्सर्जित नहीं होने लग जाए। तो हम कब बंद कर देते हैं इसको, जब ये आग जो होती है इसमें से निकलने लग जाए, मतलब कि एमिट होने लग जाए, मतलब कि उत्सर्जित होने लग जाए, तभी हम इसको बंद करते हैं। ये क्या बंद करते हैं, अरे वो पंप यूं देना है एक तरह से इसके अंदर। ये तो देखिएगा आप एक बार ये कि गिव का मतलब क्या होता है, गिव का मतलब होता है देना, ऑफ का मतलब होता है बंद, कि हम भी इसमें हवा देना बंद कब कर देते हैं। देखना, गिव का मतलब देना, ऑफ का मतलब होता है बंद, कि हम भी इसमें यूं पंप से हवा देना बंद कब कर देते हैं, जब इसमें से आग उत्सर्जित होती है तब बंद करते हैं। इसका अर्थ निकलता है क्या, उत्सर्जित करना। उसके बाद देखिए मेरे पास है बैंक अपॉन और बैंक ऑन। और देखिएगा एक बार यहां से कि बैंक का मतलब ही होता है बैंक, अपॉन का मतलब होता है ऊपर, ओन का मतलब होता है ऊपर। और हम बैंक के ऊपर क्या करते हैं, बैंक के ऊपर विश्वास करते हैं, तभी तो बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। ये देखिएगा एक बार कि बैंक का मतलब क्या हुआ, बैंक का मतलब हुआ बैंक, अपॉन का मतलब होता है ऊपर, ओन का मतलब भी ऊपर ही होता है। और बैंक के ऊपर हम क्या करते हैं दोस्तों, हम विश्वास करते हैं तभी बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। ये इसका अर्थ निकलता है विश्वास करना या निर्भर करना। उसके बाद देखिएगा टोटल मेरे पास में हुई है 5, और मैं पांचों का एक बार देख लेता हूं कि कनेक्शन कैसे किया था। सबसे पहला देखना एक बार यहां से स्टेप इन, देखिएगा एक बार यहां से क्या है, स्टेप इन, इसका अर्थ निकलता दखल देना, हस्तक्षेप करना एक तरह से। मैंने कहा जब रिकॉर्ड होती है ना कोई मूवी वगैरह जो शूट होती है एक तरह से, तो हर स्टेप के अंदर ये देखना यहां से, स्टेप का मतलब क्या होता है, स्टेप होता है, इनका मतलब क्या होता है, में होता है। और हर स्टेप में जो डायरेक्टर होता है ना उस मूवी का एक तरह से वो क्या करता है, वही दखल देता है एक तरह से। क्या बोल, नहीं ये स्टेप ऐसा नहीं, ऐसा यूं होनी चाहिए एक तरह से। तो हर स्टेप में वो क्या करता है, वो दखल देता है, वो हस्तक्षेप करता है। इसका अर्थ निकलता है दखल देना या हस्तक्षेप करना। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्या अर्थ था, इसका अर्थ था विश्वास करना, भरोसा करना, निर्भर रहना। अब देखिए कैसे किया। काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब होता है गिनना। ऑन या अपॉन का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। और जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसी को हम पैसे काउंट करने के लिए देते हैं। और दोस्तों इसका अर्थ निकलता है भरोसा करना या निर्भर रहना। उसके बाद देखिए 3 नंबर ये कैसे किया था, गिव का मतलब होता है देना, अप का मतलब होता है ऊपर। आपने मुझे कोई चीज दी और मैं उसको ऊपर यूं फेंक देता हूं, ये इसका अर्थ क्या निकला, मेरे पास नहीं है दोस्तों वो, ये मतलब क्या, त्याग देना, अबंडन। ये उसके बाद देखिए 4 नंबर ये गिव ऑफ, इसका अर्थ निकलता है एमिट, मतलब कि उत्सर्जित करना। और कनेक्शन कैसे किया, अरे वो स्टोव आता है ना केरोसिन वाला, आपने देखा होगा, उसे वो पंप से मतलब पंप को यूं देते रहते, हवा देते रहते उसके अंदर एक तरह से। तो देखना गिव का मतलब होता है देना, ऑफ का मतलब होता है बंद, और हम क्या उसमें हवा देते रहते वो जब बंद करते जब क्या उसमें से आग
उत्सर्जित होती है, एमिट होती है, मतलब क्या, उत्सर्जित करना। उसके बाद देखिए 5 नंबर ये कैसे, अरे बैंक का मतलब होता है बैंक, अपॉन या ऑन का मतलब ही होता है ऊपर, और बैंक के ऊपर हम क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम बैंक के ऊपर विश्वास करते हैं, तभी हम उसमें पैसा जमा करवाते हैं ये। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में लुक आउट, और इसका अर्थ निकलता है सतर्क रहना या सावधान, मतलब कि बी केयरफुल। कनेक्शन कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिएगा एक बार, लुक का मतलब होता है देखना, लुक का मतलब होता है देखना, आउट का मतलब होता है बाहर। आपको पता है जो भी गार्ड बिल्कुल सावधान और सतर्क रहता है, वो हमेशा क्या करता है, वो बाहर ये देखता रहता है कि कोई आवारा आदमी तो यहां नहीं घूम रहा है, कोई ऐसी कोई चीज हो यहां नहीं पड़ी जो कोई रख के चला गया हो। देखना, ऐसा कौन सा आदमी कर सकता है, ऐसा वही गार्ड कर सकता है, ऐसा वही गार्ड कर सकता है जो बिल्कुल कैसे रहता हो, सावधान या सतर्क रहता हो। ये वो बाहर देखता रहता है, वो बोले कि कोई यहां कोई विचित्र आदमी नहीं बैठा है, कोई आवारा आदमी तो नहीं बैठा है। एक तरह से नॉर्मली आपने कंपनियों में देखा होगा, बाहर जैसे कोई गार्ड वगैरह होते हैं वो घूमते रहते हैं एक तरह से बाहर, वो ये चीज देखते हैं कि यहां कोई ऐसा कोई आदमी तो नहीं है जो मतलब क्या कि कोई अपने परेशानी खड़ी ना कर रही है। देखना एक बार, ये लुक का मतलब क्या होता है, लुक का मतलब होता है देखना, आउट का मतलब क्या होता है बाहर, कि वो बाहर यूं देखता रहता है क्या कि कोई यहां कोई आवारा आदमी तो नहीं बैठा है, कोई ऐसी गलत चीज रख जाए, कोई बम ब्लास्ट वाली कोई चीज रख जाए एक तरह से ये, तो वो क्या रहता है, वो बिल्कुल सावधान या सतर्क रहता है, तभी तो ऐसा होता है ये। इसका अर्थ निकलता है सावधान या सतर्क रहना। उसके बाद देखिए टेक आफ्टर, और इसका अर्थ निकलता है रिजेंबल, मतलब की शकल मिलना। और देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक के लिए। अब इसका कनेक्शन देखो कैसे होगा, कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको जब मैं याद कराऊं तो आपको परमानेंटली याद होगा। और देखिएगा एक बार, आपने नाम सुना होगा टाकिया का, आयशा टाकिया, और आयशा टाकिया की शकल मिलती है उनके पिता में, क्योंकि पिता से ही तो ये पैदा हुई है। तो देखिएगा एक बार, ये अरे ये मैं कर देता हूं यहां से, टेक है नहीं है, आप टेक मत करो, ये आफ्टर में ए इधर ले आओ, ये क्या बन गया, टाकिया बन गया क्या, देख लीजिए आप खुद बन गई, ये टाकिया मतलब क्या, आयशा टाकिया। ये फटर मतलब क्या, फादर, फादर मतलब क्या, फादर। ये और देखना एक बार यहां से क्या कह रही है, टाकिया तो यहां आ गया आयशा टाकिया, फादर मतलब कि फादर, और आयशा टाकिया की शकल किससे मिलती है, अरे इसके फादर से मिलती है, मतलब कि शकल मिलना। तो देखिएगा एक बार ये कि ये हुआ टाकिया, तो ये लो टाकिया आ गया, फादर मतलब कि फादर, और फादर से इसकी क्या मिलती है, इसकी ये शकल मिलती है, इसका अर्थ निकलता है शकल मिलना ही। उसके बाद देखिएगा मेरे पास यहां से फ्रेजल ऑफ है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ नॉर्मली आपका सुना हुआ है, लेकिन इसके 2 अर्थ निकलते हैं। ये कौन कौन से, एक अर्थ निकलता है बंद करना, एक अर्थ निकलता है ऊब जाना किसी चीज से, ये गणना करना, नफरत करना है एक तरह से ये। तो देखिए जब हम कंप्यूटर से क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से ऊब जाते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उसको टर्न ऑफ कर देते हैं। देखना एक बार यहां से, ये टर्न ऑफ का मतलब होता है टर्न ऑफ कर देना, मतलब कि बंद कर देना। कंप्यूटर में नॉर्मली आपने देखा होगा टर्न ऑफ आता है, ये देख लीजिए आप। ये तो हम टर्न ऑफ कब करते हैं, अरे टर्न ऑफ मतलब क्या, बंद कब करते हैं, जब हम कंप्यूटर से ऊब जाते हैं तभी तो उसको बंद करते हैं ये। तो देखना ये टर्न ऑफ का मतलब होता है स्विच ऑफ। स्विच ऑफ याद किया था ना अपन ने, ये तो ये यहां इस जगह काम में आएगा ये। तो टर्न ऑफ के 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो बंद करना होता है और एक ऊब जाना होता है। कनेक्शन कैसे किया, कनेक्शन यूं किया कि कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ कब कर देते हैं, जब हम ऊब जाते हैं तभी तो उसको टर्न ऑफ करते हैं, मतलब क्या, बंद करते हैं ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों मेरे पास में लाफ एट, इसका अर्थ निकलता है मजाक उड़ाना। क्या अर्थ निकलता है, मजाक उड़ाना, टू मेक फन ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन के लिए, ध्यान रखिएगा ये। और देखो लाभ का मतलब क्या होता है, लाभ का मतलब होता है हंसना, और एट का मतलब क्या होता है, पर। अरे किसी पर हंसना, किसी पर हंसना मतलब क्या, उसकी मजाक उड़ाना। किसी पर हम हंसते हैं उसका अर्थ क्या निकलता है, ये उसकी मजाक उड़ाना ही है। तो किसी पर हंसना मतलब कि किसी की मजाक उड़ाना। उसके बाद देखिएगा लुक इनटू, और इसका अर्थ निकलता है इन्वेस्टिगेट, मतलब कि जांच पड़ताल करना। क्या अर्थ निकलेगा इसका, लुक इनटू का अर्थ निकलता है इन्वेस्टिगेट, मतलब कि जांच पड़ताल करना। कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा आप एक बार, ये लुक इनटू का अर्थ क्या निकला, इन्वेस्टिगेट। ध्यान रखिएगा इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज नहीं होगा, उसका रीजन आप खुद देख लीजिए एक बार, ये कि लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट, यही है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि लुक इनटू का अर्थ यही निकलता है,
तो क्या अगर मैं इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू लगाता हूं तो उसका अर्थ फिर क्या निकलता? उसका अर्थ ये निकलता दोस्तों कि जब आप ये कह रहे हो कि लुक इनटू के बराबर में ये होता है इन्वेस्टिगेट, तो आपके कहने का मतलब मेरे कहने का अर्थ जो है वो ये निकलेगा फिर कि अगर मैं इनटू लगा दूं इसमें ये, तो दोस्तों ये बन जाता क्या? लुक इनटू इनटू। ये यही तो निकलता नहीं है। देखिएगा, आप खुद देख लीजिए एक बार। ये इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? लुक इनटू, ये लिख दिया आपने, इनटू लगाओगे तो ये इनटू ये, अर्थ ये निकला कि लुक इनटू इनटू ये। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ध्यान रखना, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो ये निकला कि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज नहीं होगा। अब हम देखेंगे कि फ्रेजोलॉग को हम कैसे याद करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों एक बार आप ये कि लुक इनटू का मतलब क्या होता है? लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, मतलब जांच पड़ताल करना। ये आपने देखा होगा, जब जो टीम आती है ना, जो इनकम टैक्स रेड डालने वाली है एक तरह से, जब रेड डालने वाली जो टीम आती है एक तरह से, वो कैसे आती है? वो कहां से आती है? सपोज कीजिए उसका क्वार्टर है, मतलब हेड क्वार्टर है दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली के अंदर हेड क्वार्टर है, यहां से टीम बनी है। जब वो ये आती है और किसी के घर में आना हो एक तरह से, तो कैसे आएगी वो? ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आराम से यूं आ रही है। जब घर के पास में आ जाएगी तो क्या करेगी वो? बिल्कुल अंदर, मतलब जाएगी कैसे? गति से जाएगी और वहां जाकर सीधी ये देखने लग जाती है कि यहां इसके पास इस घर में कितना पैसा पड़ा हुआ। देख लीजिए, कनेक्शन हो गया आपका। ये जब जांच पड़ताल करने आती है नहीं है तो देखेगा इनटू का मतलब क्या होता है? इनटू का मतलब बाहर से अंदर की ओर यूं गति से आना ही है, तो ये गति से ही आएगी और वहां ये देखेगी कि इसके पास में कितने कितने पैसे ऐसे पड़े हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। यही तो चीज देखती है घर में आकर। वो कैसे आएगी? गति से आएगी। कब? जब उसको जांच पड़ताल करनी हो तब। ये तो इसका अर्थ क्या निकला? जांच पड़ताल करना। ये उसके बाद देखिएगा एक बार, यहां से ये टोटल हुए मेरे पास में ये 5 फ्रेजोलॉग, और मैं एक बार देख लेता हूं कि मैंने कनेक्शन कैसे किया। देखिएगा दोस्तों, एक बार देखने से पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि हमने एक फ्रेजोलॉग अभी की थी दोस्तों, और वो थी लुक आफ्टर। ये क्या अर्थ था उसका, जरा बताओगे एक बार? ये लुक आफ्टर, ये लुक आफ्टर का मतलब क्या था? देखभाल करना। ये कनेक्शन कैसे किया था कि लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जब हम चले जाते हैं शादी में, ये तो अपने बाद में पीछे से कौन देखता है? अपने घर को भी, हाँ देख लीजिए, घर को भी देखता है। जो गाय वगैरह है, भैंस वगैरह बंधी हुई एक तरह से घर पर, ये उनको कौन देखते हैं? पड़ोसी देखते हैं। देखने का मतलब उसकी देखभाल करते हैं। ये यही था, ठीक है। उसके बाद देखिए लुक फॉर, क्या अर्थ था? मैंने कहा कोई चीज मुझे मतलब कोई चीज मुझे चाहिए थी, जब मुझे नहीं मिल रही घर के अंदर, फिर क्या करूंगा? अरे उसको देखने के लिए क्या करूंगा? उसको सर्च करूंगा, उसको तलाशूंगा, मतलब उसको खोजूंगा एक तरह से। तो सर्च करना क्या? देखने के लिए किसी चीज को सर्च करना। उसके अलावा मैंने एक और बताया अभी आपको, लुक आउट। ये क्या था? लुक आउट का मतलब होता है सावधान या सतर्क रहना। इसका मुझे ऐसा लग रहा है, कंफर्म तो नहीं, लेकिन लुक आउट नोटिस जारी करते हैं जैसे गवर्नमेंट शायद, ये लुक आउट नोटिस दिए, तो उससे क्या रहता है? अपराधी, उससे अपराधी रहता है दोस्तों। क्या? उससे अपराधी रहता है देखभाल करना। अच्छा, तो देखिएगा एक बार यहां से ये लुक आउट में लुक आउट नोटिस जारी करना, शायद जहां तक है मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे गवर्नमेंट करती है। तो अपराधी क्या होता है? उससे सावधान सतर्क हो जाता है एक तरह से। आप ऐसे भी कनेक्शन यूं कर सकते थे ये, लेकिन हमने कैसे किया था? लुक का मतलब होता है देखना, आउट का मतलब होता है बाहर। जो सावधान सतर्क होते हैं ना गाड़ी, वो सारे दिन बाहर देखते रहते हैं कि कोई गलत चीज तो नहीं पड़ी है, कोई आवारा आदमी तो नहीं घूम रहा है यहां पर। ये तो लुक आउट का मतलब क्या हुआ? सावधान या सतर्क होना। यही हुआ। देखो लुक की हमने कितनी की? 3 की। आपने कितनी कर ली? 3 कर ली। अच्छा, लुक आउट तो यहां कर लिए ये। अब देखिए 2 नंबर, ये 2 नंबर का कैसे किया था? ये 2 नंबर का यूं किया था कि लुक का मतलब क्या होता है? देखना। इनटू का मतलब क्या होता है? अरे गति से, कहां? बाहर से अंदर की ओर। ये जब सीबीआई की टीम या इनकम टैक्स जब टीम आती है नहीं है रेड डालने के लिए, तो वो क्या आती है? वो बाहर से अंदर की ओर आती है। कैसे? बिल्कुल गति से आती है। वो वहां जाकर ये देखती है कि इसके पास में कौन कौन सा पैसा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है एक तरह से। यही तो देखती है। देखने का मतलब क्या? वो जांच पड़ताल करने आती है तब ऐसा देखा करती है। तो लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। 3 नंबर का कैसे किया था? अरे बाबा जरा बोलोगे एक बार 3 नंबर का कैसे किया था? कनेक्शन मैंने किया था। अरे मैं कहता हूं एक को यहां लिया, टाकिया बन गई। बनाना पड़ेगा, नंबर लाने हैं तो आपको। ये तो देखिएगा एक बार, ये बोलेगी ये बन गई टाकिया, और टाकिया का मतलब होता है आयशा टाकिया, और ये कहना फादर मतलब कि फादर है। और आयशा टाकिया की जो शकल है वो किसमें मिलती है? अरे उसके फादर में मिलती है, फादर से तो पैदा हुई है। उसके बाद देखिए मैंने कहा 4 नंबर, मैंने कहा 4 नंबर के अर्थ निकलते हैं 2,
और कौन कौन से? अरे 4 नंबर के अर्थ निकलते हैं 2, मतलब कि स्विच ऑफ, बंद कर देना, और एक अर्थ निकलता है ऊब जाना। कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा एक बार यहां से। ये जब हम कंप्यूटर से क्या हो जाते हैं? ऊब जाते हैं दोस्तों, हम उसे कर दिया करते हैं टर्न ऑफ, मतलब क्या? स्विच ऑफ, और आपके दोनों अर्थ इसमें आ गए। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो 5 नंबर है ना, ये लाभ के थ्रू नॉर्मली 3 ही फ्रेजलों बनी हुई है और वो ही एग्जाम में उठाई जाती है बार बार। उनमें सबसे ज्यादा इसी को उठाता है। लाभ का मतलब होता है हंसना, एड का मतलब होता है पर किसी पर हंसना, मतलब क्या? किसी की मजाक उड़ाना, इसका अर्थ निकलता है मजाक उड़ाना। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, मेरे पास में लाभ ऑफ, मैंने कहा कि लाभ के थ्रू 3 ही है जो पूछी जाती है, ये ओनली 3 है और उन्हीं 3 में से बार बार रिपीट होती है। और देखिएगा एक बार कि लाभ ऑफ का मतलब होता है दोस्तों टू मेक समथिंग सेमलेस, इंपॉर्टेंट और सीरियस, किसी गंभीर बात को हंसी में उड़ा देना, किसी गंभीर बात को हंसी में उड़ा देना। लाभ ऑफ का अर्थ यह निकलता है कि किसी गंभीर बात को हंसी में उड़ा देना। अब आप देखो कैसे करेंगे कनेक्शन। ये कभी कभार आपने देखा होगा जब हम कोई सीरियस बात करते हैं, हम सीरियस बात करते हैं एक तरह से, ये तो उसको क्या करते हैं, दोस्त वगैरह जो होते हैं एक तरह से वो उसके ऊपर हंस देते हैं, ये उसके ऊपर क्या कर देते हैं? हंस देते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ कि गंभीर बात को क्या कर दिया? हंसी में उड़ा दिए। और उस दौरान फिर हम क्या करते हैं? वो गंभीर बात बताना ही उसको बंद कर देते हैं। और देखिएगा कनेक्शन कैसे होगा कि लाभ का मतलब होता है हंसना, ऑफ का मतलब होता है बंद। अरे जब मैं उनको सीरियस बात बता रहा था और उस सीरियस बात को जब वो उस बात के ऊपर हंसने लगे, जब हंसने लगे तो दोस्तों मैंने तो उसको बात को बताना ही उनको क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये अरे बंद क्यों किया? अरे मैं तो सीरियस बात कर रहा था, वो हंस रहे हैं, मतलब क्या? उस सीरियस बात को, उस गंभीर बात को वो हंसी में उड़ाए जा रहे हैं, तभी तो मैंने बंद कर दिया, एक दूसरे उनको बताना। ये तो इसका अर्थ निकलता है किसी गंभीर बात को हंसी में उड़ा देना। ये उसके बाद देखिएगा मेरे पास है कटआउट फॉर, ये और कटआउट फॉर का अर्थ निकलता विशेष रूप से योग्य होना। कटआउट का नाम सुना होगा घर में आपने, ये जो कटआउट होते हैं ना बिजली वाले, ये देखना एक बार यहां से, ये बिजली वाले जो कटआउट होते हैं, ये जैसे ये कटआउट इनको बोला करते हैं ये, और आपने देखा होगा घर के अंदर होते हैं ये। और दोस्तों इनको बनाने के लिए केवल विशेष रूप से एक अगर योग्य कंपनी है तो उस कंपनी का नाम है MACECL। अगर आप घर में भी देखोगे नहीं है तो इसी कंपनी के आपको ये कटआउट मिलेंगे। ये गवर्नमेंट को भी यही सप्लाई किया करती है, सबसे अच्छी कंपनी ये मानी जाती है। तो देखिएगा एक बार ये कटआउट आप सब जानते हो कि कटआउट इसको बोलते हैं। ये फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए होता है। अरे कटआउट को बनाने के लिए विशेष रूप से योग्य कंपनी कौन सी है? ये MACECL। कौन सी? MACECL। यही कंपनी है जो कटआउट को बनाने के लिए विशेष रूप से योग्य है, इसलिए सरकार इसी को बार बार ठेका देती है। तो देखिएगा एक बार यहां से ध्यान रखना, इसका बेनिफिट होता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में जिनमें इसको बार बार उठाया हुआ है, बहुत बार इसको उठाया हुआ है। और कटआउट फॉर का देखिएगा कैसे कनेक्शन किया कि कटआउट फॉर का अर्थ निकलता है विशेष रूप से योग्य होना। कटआउट का मतलब मैंने कहा कटआउट ये होते हैं, घर में आपने देखे होंगे। ये फॉर का मतलब होता है के लिए। अरे कटआउट को बनाने के लिए विशेष रूप से जो योग्य कंपनी है नहीं है वो कौन सी है? वो दोस्तों यही है। कौन सी? यही है MACECL कंपनी। है इसी कंपनी को मिलते सारे ठेके। ये तो इसका अर्थ निकलता विशेष रूप से योग्य होना। और कटआउट बनाने के लिए कौन सी कंपनी विशेष रूप से योग्य है? ये MACECL। ये उसके बाद में देखिएगा मेरे पास लुक डाउन अपॉन। क्या अर्थ निकलता है इसका? हीन भावना से देखना, या मैं यूं कह सकता हूं घृणा की दृष्टि से देखना, या मैं यूं कह सकता हूं नीचे निगाहों से देखना। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टॉप 10 में इसकी गिनती की जा सकती है जिनमें एसएससी में रिपीट होती है। रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, मतलब कि हीन भावना से देखना या घृणा की दृष्टि से देखना। कई मनचले लड़कों की ऐसी आदत होती है, जब कोई लड़की सुंदर से गुजरती है मार्केट में, उसको देखने लग जाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। बोले वाह क्या, मतलब जो भी है एक तरह से ये। तो देखना आप एक बार ये कि लुक का मतलब होता है देखना,
डाउन का मतलब होता है नीचे, अपॉन का मतलब होता है ऊपर, कि किसी लड़की को यूं देखने लग जाना ऊपर से लेकर नीचे तक। बोले यार जबरदस्त है एक तरह से। इसका अर्थ क्या निकला? ये हीन भावना है, तो ये गणना की दृष्टि से नीची निगाहें तो इनको बोल सकते हैं एक तरह से। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? हीन भावना से देखना। ये कनेक्शन देखो यूं होगा कि लुक का मतलब होता है देखना, डाउन का मतलब होता है नीचे, अपॉन का मतलब होता है ऊपर, कि किसी लड़की को यूं देखना ऊपर से लेकर नीचे तक एक तरह से। कैसी दृष्टि होगी ये गणना की दृष्टियों से हीन भावना से देखना होता है। इसका अर्थ निकलता है हीन भावना से देखना या गणना की दृष्टि से देखना। ये उसके बाद देखिए अबाइड बाई टॉप 20, ध्यान रखिएगा ये। इसको बेसिकली बच्चे पढ़ा करते हैं फिक्स प्रीपोजिशन में, और मैंने भी ये फिक्स प्रीपोजिशन में करवाया है, लेकिन यहां भी एक बार करवा देता हूं मैं ये, क्योंकि हो सकता है कुछ आप में से ये सोच ले बोले चले तो फ्रेजल ऑफ दिया एक तरह से ये, तो इसलिए मैंने इसको फ्रेजल ऑफ में डाल दिया। यहां पर इसका अर्थ निकलता है पालन करना। क्या होता है? पालन करना। कुछ नियम वगैरह होते हैं तो नियमों का पालन करना है। और कनेक्शन देखो कैसे होगा कि घर में एक बड़े भाई के नियमों का हर कोई पालन करता है। आपका आंसर आ चुका है दोस्त, देखिएगा एक बार ये। एक का मतलब क्या होता है? अरे एक का मतलब होता है एक, बड़े का मतलब होता है बड़े, भाई का मतलब भाई होता है, और एक बड़े भाई के नियमों का घर में हर कोई क्या करता है? पालन करता है। दोस्तों इसका अर्थ ही निकलता है पालन करना। ध्यान रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका अर्थ क्या निकलता है? पालन करना। कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन करने की जरूरत नहीं, आपको घर में ही याद हो जाएगा ये। एक का मतलब होता है एक, बड़े का मतलब होता है बड़े, भाई का मतलब होता है भाई। एक बड़े भाई का घर में हर कोई क्या करता है? पालन करता है, उसके नियमों का पालन करता है। इसका अर्थ निकलता है पालन करना या नियमों का पालन करना। उसके बाद देखिएगा मेरे पास है कट इन और कट इनटू। क्या अर्थ निकलता है? कट इन और कट इनटू वही बाधा डालना या हस्तक्षेप करना। ये आपने देखा होगा ज्यादा, जैसे साउथ की मूवी आती है, साउथ की मूवी में क्या होता है? ज्यादातर ऐसे सीन होते हैं एक तरह से ये, कुछ दो चार मतलब जोकर टाइप के एक्टर जो एक्टिंग किया करते हैं ये, तो वो मूवी की मतलब जो शूटिंग वगैरह उसी के अंदर मतलब ऐसे सीन आते हैं कभी कभार ये, तो वो शूटिंग मतलब होती रहती है। बोले कट 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 कट, बोले कट 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 कट, बोले ऐसा नहीं करना है एक तरह से ये। और फिर थोड़ी देर वो शूटिंग करने लगते हैं, फिर बोले अरे बोले कट कर, तो इसका कट कर, बोले ऐसा नहीं करना ये। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकलता वो एक तरह से बाधा डालना। ये देखना एक बार यहां से, ये कट का मतलब क्या होता है? कट करना। कट का मतलब क्या होता है? कट करना। इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है मैं। इनटू का मतलब भी वही मैं होता है। ध्यान रखना, ज्यादा पूछा जाता है कट इन, लेकिन मैंने यहां इनटू इसलिए लिखा है क्योंकि इसका भी अर्थ वही निकलता है बेसिकली, बाधा डालना। ये तो आप देखिए, कट का मतलब क्या हुआ? कट करना। इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब होता है मैं। इनका मतलब क्या होता है? मैं होता है। मैंने कहा मूवी में आपने देखा होगा, मूवी जब रिकॉर्ड होती है ना, साउथ की मूवी है एक यूं मान लेते हैं, उसमें मूवी के अंदर की बता रहा हूं बात में, ये अंदर की मूवी के अंदर मतलब मूवी के अंदर का सही नहीं बता रहा हूं ये, कि जब मतलब कोई वो रिकॉर्ड करते रहता है ये, और एक्टर सामने होती है, एक्टर होता है एक तरह से ये, फिर वो ऐसे कुछ मतलब उसको सीन वगैरह जो सीन क्रिएट करते हैं वहां पर उसको रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करते करते अरे कट 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 कट, हाँ बोले यही कट करे एक तरह से ये, वो कट करके एक तरह से मूवी में क्या करता है बार बार ऐसे बाधा ही तो डालता है एक तरह से ये। तो देखेगा एक बार, कट का मतलब होता है कट करना, इनका मतलब होता है मैं, और मूवी में डायरेक्टर जो होता है ना बार बार क्या बोलता है? बोले कट 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 कट, एक तरह से वो क्या करता है? बाधा डालता है एक तरह से। इसका अर्थ निकलता है बाधा डालना ही है। उसके बाद में देखना, अच्छा एक मिनट रुकिए, और मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है कि इसका कनेक्शन मैं थोड़ा और भी तेज कर देता हूं आपके लिए। आपने देखा जब मूवियां बनती है नहीं दोस्तों, ये जब मूवी बनती है ये, और वो मूवी अगर बाधा डालती है लोगों की, जैसे किसी धर्म के लिए बाधा डालती है, तो सेंसर बोर्ड क्या करता है? उसको कट कर देता है, उस सीन को, ये उस मूवी में से उस सीन को कट कर देता है। देखना एक बार, यहां से मैं कनेक्शन का और खतरनाक कर देता हूं। ये कट का मतलब होता है कट करना, इन या इनटू का मतलब ही होता है मैं। क्या होता है? मैं होता है ये। अब देखिए, मैंने कहा कि मूवी में कोई ऐसा सीन हो जो लोगों के लिए क्या मतलब बाधा डालता हो, लोगों को ये बाधा डालता हो, उनके धर्म को ठेस पहुंचाता हो, ये सेंसर बोर्ड उसको क्या कर देता है? उस मूवी में से उस सीन को ही कट कर देता है। इसका अर्थ निकलता है बाधा डालना। उसके बाद देखिए एक नंबर, ये क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ था किसी गंभीर बात को हंसी में उड़ा देना। क्या अर्थ था इसका? किसी गंभीर बात को हंसी में उड़ा देना। और कनेक्शन कैसे किया था? कनेक्शन यूं किया था दोस्तों कि जैसे हम किसी को कोई सीरियस बात बता रहे हो, हम किसी को कोई सीरियस बात बता रहे हो और वो हंसने लग जाए, इसका अर्थ क्या हुआ? कि मैं तो गंभीर बात कर रहा हूं, वो हंसी में उसको उड़ा रहा है एक तरह से ये। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? वो बात बताना ही बंद कर देते हैं ये। तो देखना एक बार यहां से, ये लाभ का मतलब हुआ दोस्तों हंसना,
लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब होता है हंसना। ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद। कि जैसे मैं उनको गंभीर बात बता रहा था वो हंसे, तो मैंने बात बताने क्या कर दी, उसको बंद कर दी है। अरे वो हंसे, मैं तो गंभीर बात बता रहा था और वो हंसे तो मैंने तो उसको बात बताना ही बंद कर दिया। मतलब क्या कि गंभीर बात को उन्होंने हंसकर एक तरह से उनको, मतलब एक तरह हंस के उसको क्या किया, एक तरह से ये हंसी में उड़ा दिया ये। अब देखो कनेक्शन यूं किया मैंने कि लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब होता है हंसना। ऑफ का मतलब होता है बंद। लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब होता है हंसना। ऑफ का मतलब क्या हुआ? बंद। ये मैंने कहा कि जैसे मैं उनको कोई गंभीर बात बता रहा था और वो सारे के सारे हंसे, सारे के सारे हंसे, तो मैंने उनको बात बताना ही बंद कर दिया। ये मतलब क्या निकला कि मैं गंभीर बात बता रहा था, उन्होंने हंसे में उड़ा दिया ये, इसलिए मैंने उनको बताना ही बंद कर दिया आजकल ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा 2 नंबर, ये कैसे किया था? सिंपल सा कनेक्शन है। कटआउट आप ये जानते हो बिजली वाले होते हैं एक तरह से ये, तो कटआउट 4 का मतलब क्या होता है? के लिए। और कटआउट बनाने के लिए एक ही कंपनी विशेष रूप से योग्य है और वो मैंने बताई थी आपको, कौन सी? MSCECL है। कौन सी? MSCECL है। यही कंपनी है जो कटआउट बनाने के लिए विशेष रूप से योग्य है। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये इसका अर्थ निकलता है हीन भावना से देखना, ग्रहणा की दृष्टि से देखना। और देखना एक बार, लुक का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना। डाउन का मतलब होता है नीचे। अपॉन का मतलब होता है ऊपर। कई लड़कों की आदत होती है, जैसे मंचले लड़के होते हैं, मार्केट में खड़े रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, कोई सुंदर सी लड़की गुजर रही हो और उसको ऊपर से लेकर नीचे तक यूं देखने लग जाए। मतलब क्या? हीन भावना से देखना है एक तरह से ये। उसके बाद देखना, अच्छा इसका कनेक्शन आप और भी तेज कर सकते थे दोस्तों। ये देखिएगा एक बार, ये जब वो लड़के उस लड़की को देखने लग जाए ऊपर से नीचे तक, ये फिर वो लड़की उनको किस निगाहों से देखती है, देखना एक बार। ये कनेक्शन हम इसका घुमाएंगे क्योंकि जबरदस्त बैठेगा, इंपॉर्टेंट बहुत है ये। मैंने कहा था पहले भी ये कि लुक का मतलब होता है देखना, डाउन का मतलब होता है नीचे, अपॉन का मतलब होता है ऊपर। कि जब किसी लड़की को कोई लड़का ऊपर और नीचे तक यूं देखता हो, फिर वो लड़की को जब पता चलता है, वो लड़की उनको कैसे देखती है? हीन भावना से देखती है, गणना की दृष्टि से उनको देखती है। इसका अर्थ निकलता है हीन भावना से देखना या गणना की दृष्टि से देखना। उसके बाद 4 नंबर, ये कैसे किया था? अरे एक का मतलब होता है एक, बड़े का मतलब होता है बड़े, और भाई का मतलब होता है भाई। और एक बड़े भाई के नियमों का घर में हर कोई पालन करता है। इसका अर्थ निकलता है नियमों का पालन करना या पालन करना। ये उसके बाद मैंने कहा कि कोई ऐसा सीन हो मूवी के अंदर जो बाधा डालता हो, तो सेंसर बोर्ड उस सीन को मूवी में से क्या कर देता है? अरे इनका मतलब होता है मैं उस मूवी में से क्या कर देता है? कट ही कर देता है उसको। ये क्या कर देता है? कट ही कर देता है एक तरह से ये। या मैंने दूसरा कनेक्शन कैसे किया था? बोले कट कट, डायरेक्टर बोलता है ना एक तरह से, वो जैसे रिकॉर्डिंग वो शूटिंग वगैरह जब भी करते हैं, अरे बोले कट कट, ये मूवी के अंदर ही, तो बार बार वो क्या कहता है? बाधा डालता है। एक कनेक्शन ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में सेट अबाउट ये, और इसका अर्थ निकलता बिगिन, इनिशिएट, मतलब कि शुरू करना या प्रारंभ करना। क्या अर्थ निकलता है? शुरू करना या प्रारंभ करना। ये और मैंने सबसे पहले स्टार्ट में करवाई आपको सेट अपॉन। ये क्या अर्थ है इसका? अचानक आक्रमण करना। ये कनेक्शन कैसे किया था कि अगर हमसे सेट हो जाए, अपन से सेट हो जाते हैं ना कोई अच्छी खासी लड़की, तो दोस्तों इसी फिराक में रहता है कि बोले जैसे मुझे मौका मिले उसके ऊपर अचानक आक्रमण कर दो एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या था? अचानक आक्रमण करना। अब कौन सी है? सेट अबाउट। ये इसका अर्थ क्या निकलता है? बिगिन, मतलब कि शुरू करना। और कनेक्शन देखो कैसे होगा। ये सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब ही सेट ही होता है दोस्तों। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। ये और जब लड़के जब स्टार्टिंग कॉलेज में जाते हैं ना, फर्स्ट ईयर के अंदर, ये फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं तो कई लड़के तो लड़कियों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे इसे कैसे सेट करना है। देखना एक बार यहां से ये कि सेट का मतलब होता है सेट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ये कि कई लड़के जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन जैसे लेते हैं तो यही सोचना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब लड़कियों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि मुझे उनको कैसे सेट करना है। तो देखिएगा एक बार ये क्या कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और लड़कियों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है, मतलब एक तरह से ये कि इनको मुझे कैसे सेट करना है। और इसका अर्थ निकलता है दोस्तों शुरू करना। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में सेंड फॉर, इसका अर्थ निकलता है वही बुलावा भेजना या भीतर बुलाना, मतलब टू कॉल या समन। और कनेक्शन देखो कैसे होगा। ये कनेक्शन यूं होगा, देखना। ये सेंड का मतलब क्या होता है? सेंड का मतलब होता है दोस्तों भेजना। ये सेंड का मतलब क्या होता है? सेंड का मतलब होता है भेजना। फोर का मतलब क्या होता है? फोर का मतलब होता है के लिए।
फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए। और हम क्या करते हैं, शादी के लिए बुलावा भेजते हैं, ये उसके लिए क्या करते हैं, कार्ड को हम देते हैं। ये देखना, ये क्या हुआ, सेंड का मतलब हुआ भेजना, फॉर का मतलब हुआ के लिए। बोले क्या हुआ, अरे मुझे उसे बुलावा भेजना था, ये एक तरह से ये क्या भेजना था, बुलावा भेजना था, तो मैंने उसके लिए क्या भेजा, अरे उसके लिए मैंने उसको शादी का कार्ड भेजा। ये देखना यहां से, ये सेंड का मतलब होता है दोस्तों भेजना। ये सेंड का अर्थ क्या निकलता है, भेजना। फॉर का मतलब क्या होता है, फॉर का मतलब होता है के लिए, कि मैंने उसे शादी के लिए कार्ड भेजा। क्या किया, कार्ड भेजा। क्यों, अरे उसको बुलावा भेजना था इसके लिए। ये तो यहां से बैठेगा, सेंड का मतलब होता है भेजना, फॉर का मतलब होता है के लिए। बोले कि शादी के लिए मैंने उसको क्या भेजा, अरे कार्ड भेजा उसको, ये शादी वाला। ये क्यों, क्योंकि उसको बुलावा भेजना था इसलिए। इसका अर्थ निकलता है बुलावा भेजना। ये उसके बाद में देखना पुट अप विद, और इसका अर्थ निकलता है सहन करना। और ये ऐसे फ्रेजोलव है कि जितनी फ्रेजोलव होगी उनमें टॉप 5 में ये काउंटिंग होती है, जिसकी रिपीटेशन हद से ज्यादा एग्जाम में होती है। और देखेगा एक बार यहां से, ये पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब होता है रखना। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार कि पुट की पहले एक बार कौन कौन से हुई, पुट आउट। क्या अर्थ है इसका, पुट आउट का अर्थ था यहां से बुझा देना। एक हुई थी अपने पास में पुट ऑफ, क्या अर्थ है इसका, स्थगित कर देना। वो बंद कर दी थी किताबें रखकर, एक तरह से जो स्टडी कर रहे थे उसको क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था, स्थगित कर दिया था। ये उसके बाद देखिए पुट के मैं एक और यहां से ले लेता हूं, जिसका अर्थ भी क्या निकलता है, सहन करना। ये कनेक्शन कैसे होगा दोस्तों, देखना एक बार कि पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब होता है रखना, अप का मतलब क्या होता है ऊपर, विद का मतलब क्या होता है साथ। अब का मतलब क्या होता है ऊपर। ये अब हमें ऐसा भी याद करना है इसके अंदर, ये ऐसी फ्रेजोलव है जिसके अंदर आपको अगर ऐसा भी याद रहा कि पुट अप विद मतलब अप आता है इसमें, ये तो आपको बेनिफिट होगा सीधा सीधा सेंटेंस इंप्रूवमेंट के और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में, और उसके साथ हो सकता है आपको एरर में भी हो जाइए, क्योंकि तीनों ही जगह उठाई जाती है ये। तो देखो अगर सपोज करो मुझे करनी है पेंटिंग करनी है घर के, ये और देख रही ये घर है मेरे पास में, ये इस जगह है, और इस दीवार के ऊपर मुझे पेंट करना है, कैसे करूं ये भाई, मैं करूं कैसे, ये सीधा सा तरीका है। मैं सबसे पहले एक सीढ़ी रख लेता हूं, ये सीढ़ी रखी मैंने यहां पर, ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा ये। तो देखो पुट का मतलब क्या हुआ, रखना। मैंने ये सीढ़ी यहां यूं रख ली है, अब क्या हुआ, मैं ऊपर चलूंगा। ये अब का मतलब क्या होता है ऊपर। अब देखो ऊपर कैसे, अब का अर्थ निकलता है नीचे से ऊपर की ओर यूं गति है। अब मैं सीढ़ी पर यूं चढ़ूंगा, प्रीपोजिशन कौन सा, आप ही तो आएगा ये। तो देखिएगा एक बार, ये पुट का मतलब होता है रखना, अप का मतलब होता है ऊपर, और ऊपर कैसे, नीचे से ऊपर की ओर गति के सेंस में। मैंने रखा सबसे पहले ये सीढ़ी, अब मैं इसके ऊपर यूं चढ़ूंगा, ये तो प्रीपोजिशन कौन सा अप। अब चढ़ूंगा तो चढ़ूंगा, लेकिन अपने साथ में क्या रखूंगा, अरे जो बाल्टी वगैरह होगी, जो बकेट जिसको बोलते हैं एक तरह से, ये जो बाल्टी होगी मेरे पास में, भाई कलर भी तो करना है, अगर पेंट करना है तो बाल्टी भी होगी, तो उसको भी अपने साथ में रख लूंगा ये। अब अर्थ कैसे निकालू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी ये, कि सहन करना इसका अर्थ है ये। तो देखना पुट का मतलब रखना, अप का मतलब ऊपर, विद का मतलब साथ, कि मैंने सबसे पहले क्या रखी, ये सीढ़ी रखी है, रख दी, ठीक है। अब मुझे ऊपर चढ़ना है इसके, मैं पेंट तो यहां करना है ये, मैं ऊपर चढ़ा, ये प्रीपोजिशन कौन सा अप, ये मेरे साथ में रख लेता हूं क्या, बाल्टी को भी है। उस कंडीशन में इस सिड्डी को क्या करना पड़ेगा, मेरा और इस बाल्टी दोनों का ही वजन क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। और दोस्तों इसका अर्थ निकलता है सहन करना। क्या अर्थ निकला इसका, सहन करना, कि मैंने सबसे पहले रखी ये सिड्डी, मुझे पेंट करना था, अब मैं ऊपर चढ़ूंगा, प्रीपोजिशन कौन सा आप, और मेरे साथ में रख लेता हूं मैं बाल्टी भी, क्योंकि पेंट तो उसी से करना है। अब क्या होगा, जब मेरे साथ मैंने बाल्टी रख ले, तो इस कंडीशन का अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ निकला कि मेरा और इस बाल्टी का जो वजन है, इस सिड्डी को क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। इसका अर्थ निकलता है सहन करना। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में है फिर वाइल अवे, और इसका अर्थ निकलता है बेफिक्री से समय बिताना, मतलब कि टू स्पेंड टाइम लेजरली, टू पास इन अम्यूजमेंट, मतलब इसका अर्थ निकलता है कुल मिला के कि बिना फिक्र के, मतलब समय को बिताना। एक तरह से कुल मिलाकर कह सकते हैं एक तरह से ये समय को बर्बाद ही करना। ये कई लड़के आपने देखे हैं कोचिंग के बहाने दिल्ली आ जाते हैं, जयपुर आ जाते हैं, जो बड़े बड़े शहर आ जाते हैं एक तरह से ये, और जबकि मतलब घर से दूर रहते हैं, जबकि वो घर से दूर रहते हैं, उसके बावजूद भी मतलब एक तरह से ये इतनी बेफिक्री से समय बिताते हैं कि मतलब आप सोच तक नहीं सकते। कई लड़के ऐसे मैंने देखे हैं ये। और देखिएगा एक बार यहां से, ये वाइल का मतलब होता है जबकि,
while का मतलब होता है जबकि, away का मतलब होता है दूर, जबकि वो दूर रहते हैं अपने माता पिता से। ये घर वालों ने भेज दिया, जबकि वो दूर रहते हैं उसके बावजूद पढ़ाई नहीं करते हैं और वो लगे रहते हैं किसी और ही कामों के अंदर। ये इसका अर्थ क्या निकला कि वो बेफिक्र से अपना मतलब क्या कर रहे हैं, टाइम को बिता रहे हैं, मतलब इस समय को बिता रहे हैं बिना फिक्र के, कोई फिक्र ही नहीं उनको। ये और देखना एक बार यहां से, ये वाइल का मतलब हुआ जबकि, अवे का मतलब हुआ दूर, जबकि वो दूर रहते हैं अपने माता पिता से पढ़ने के लिए, उसके बावजूद भी क्या होता है, अरे वो बेफिक्री से समय बिताते हैं, मतलब उनको कोई फिक्र ही नहीं है एक तरह से। ये ऐसा अमूमन आपने भी देखा होगा। ये उसके बाद देखिए मेरे पास लुक फॉरवर्ड टू, उसका अर्थ निकलता उत्सुकता से इंतजार करना। इसका अर्थ निकलता दोस्तों उत्सुकता से इंतजार करना। आप देखिए लुक की धीरे धीरे बढ़ते 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 ये चलेगी कम से कम 15 से 20 फ्रेजल जो लुक के थ्रू पूछे हुए एग्जाम में ये। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार कि लुक की हमने जितनी कर ली, हम एक बार उनको और देख लेते हैं कि हमें याद है क्या। लुक आफ्टर हुई, लुक इनटू भी हो चुकी है दोस्तों, और इसके अलावा कौन से, लुक फॉर भी हो चुकी है, और कौन सी हुई, इसके अलावा लुक आउट भी हो चुकी है। ये इतनी तो अपनी हो चुकी है लुक की। एक और हुई थी लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, क्या हुई थी, लुक डाउन अपॉन, इतनी तो हो चुकी अपनी ये। और इनका अर्थ क्या था एक बार हम जरा गौर कर लेते हैं दोस्तों। ये लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक इनटू मतलब क्या था, वो जांच पड़ताल करना, लुक फॉर का मतलब क्या था, सर्च करना। याद है कनेक्शन कि किस चीज को देखने के लिए सर्च करना। जब सीबीआई की टीम या इनकम टैक्स रेड की टीम आ रही है तो आती कैसे, बाहर से अंदर, और यही देखती है वहां पर कि क्या गड़बड़ चल रही है, कितना पैसा फालतू का यहां पड़ा है जिनका कोई हिसाब नहीं है, जांच पड़ताल करना। लुक इनटू, लुक आउट, मैंने कहा लुक आउट जारी कर दिया नोटिस है एक तरह से। तो हर कोई क्या हो जाता है, सावधान, मतलब हर कोई तो नहीं, मतलब जिसके लिए लुक आउट नोटिस जारी किया जाता है वो एक तरह से क्या हो जाता है, सावधान या सतर्क हो जाता है। और या फिर मैंने कनेक्शन कैसे किया था कि लुक का मतलब होता है देखना, आउट का मतलब होता है बाहर। लुक का मतलब क्या होता है, देखना, आउट का मतलब होता है बाहर। और जो गार्ड होता है नहीं, जो सावधान सतर्क रहता है, वो बाहर यही देखता रहता है कि कोई गलत आदमी यहां नहीं तो घूम रहा है एक तरह से। ये इसका अर्थ निकलता था ये। लुक डाउन अपॉन का मतलब, लुक का मतलब होता है देखना, डाउन का मतलब होता है नीचे, अपॉन का मतलब होता है ऊपर। और जब लड़के होते हैं ना, मनचले लड़के जो होते हैं मार्केट में खड़े रहते हैं, सुंदर से लड़की जा रहे हैं उसको ऊपर से नीचे तक यूं देखने लग जाए, फिर वो लड़की उनको किस निगाहों से देखती है, घृणा की दृष्टि से देखती है, उनको हीन भावना से देखती है। और इसका अर्थ निकलता हीन भावना से देखना या घृणा की दृष्टि से देखना। अब ये इतनी हुई अपने पास, मैंने कहा ये 15 से 20 होगी ये, और सारी ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले मैं सबसे पहले उनको ले रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता उत्सुकता से किसी चीज का इंतजार करना। और देखिएगा ये उत्सुकता से इंतजार करना मतलब कि अवॉइड विद प्लेजर, अवेट विद प्लेजर, या मैं बोल सकता हूं अवॉइड ईगरली, उत्सुकता से इंतजार करना या उत्सुकता से प्रतीक्षा करना। आपने देखा होगा दोस्तों, आपने देखा होगा जब सपोज करो नरेंद्र मोदी जी अपने जिले के अंदर आ रहे हो तो रैली के अंदर काफी सारी भीड़ होती है, और आपको पता है कि नेताजी कभी टाइम पर नहीं आते, और हम भी उनका इंतजार कैसे करते हैं, उत्सुकता से करते, बोले वो कब आएंगे, वो हर हर मोदी जो भी है एक तरह से बोलेंगे, वो मजा आएगा एक तरह से। ये तो देखना एक बार, ये लुक का मतलब क्या होता है, लुक का मतलब होता है देखना, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। और देखो इसको दो तरीके से कनेक्शन कर सकता हूं मैं ये, और इस टू को आप अगर तो पढ़ो तो ये तो पढ़ सकते हो। ये टू का अर्थ वैसे हिंदी में तक भी निकलता है, ये क्या होता है, तक भी निकलता है। और अगर आप इसको तो पढ़ो तो आप तो भी पढ़ सकते हो। तो इसका अर्थ क्या निकलता, तक भी, तक निकलता है हिंदी के अंदर ये, और इसको तो पढ़ो टू ना पढ़कर तो ऐसे भी पढ़ सकते थे, क्योंकि हमें कनेक्शन करना है यहां पर ये। तो आप देखेगा एक बार, ये लोग क्या करते हैं फिर, ये जब नेताजी का टाइम हो, मोदी जी आने वाले हो, 2 बजे आने वाले हो, हर कोई क्या करता है, जैसे 2 बजती है एक तरह से, बोले हाँ 2 बज गई, 2:10 हो गई, फिर क्या होता है, आगे तक सारे यूं देखने लग जाते, बोले मोदी जी आए या नहीं आए। इसका अर्थ क्या निकला, वो उत्सुकता से उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं, उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं। और देखना यहां से, ये लुक का मतलब क्या हुआ, देखना, फॉरवर्ड का मतलब हुआ आगे, टू का मतलब मैंने कहा तक और तो दोनों ही होता है, तक से भी ले सकते हैं। तो देखना ये वो आगे तक देखते रहते हैं, कहां तक है, अरे स्टेज तक देखते रहते हैं, बोले मोदी जी आए या नहीं आए। इसका अर्थ क्या हुआ, उनका कैसे प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो उत्सुकता से उनके प्रतीक्षा कर रहे हैं, उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं। और इसका अर्थ निकलता है किसी का उत्सुकता से इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में ये हुई टोटल फिर 5, और इनका कनेक्शन कैसे किया मैं एक बार देख लेता हूं दोस्तों।
मैंने कहा जो अपने पास में आ रही है 5 नंबर पर, ये कौन सी, लुक फॉरवर्ड टू, लुक की हो चुकी है, 5 से फ्रेजोलॉव आपके पास हो, और पुट की भी धीरे धीरे चलती जाएगी और सारी आ जाएगी। ये देखना एक बार। ये सेट अबाउट का मतलब क्या होता है? सेट अबाउट का मतलब होता है प्रारंभ करना। सेट अबाउट का मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना। यही था, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। ये कैसे किया था? अरे सेट का मतलब होता है सेट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में ये होता है। ठीक है, जो लड़के होते हैं तो फर्स्ट ईयर में जाते हैं ये, तो वो इसी मतलब लड़कियों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इनको कैसे सेट करना है। इसका अर्थ निकला एक तरह से क्या? स्टार्ट करना। उसके बाद देखिए 2 नंबर, इसका अर्थ क्या था? बुलावा भेजना। ये यही था। कैसे किया था मैंने कहा कि उसको मैंने बुलावा भेजना था। ये अब क्या करूं? ये उसके लिए क्या भेजूंगा? उसको कार्ड भेजूंगा शादी का। ये तो देखो, सेंड का मतलब होता है भेजना, और का मतलब होता है के लिए, कि मैंने उसे शादी के लिए मतलब क्या भेजा? अरे कार्ड भेजा। क्यों? उसको बुलावा भेजना था इसलिए। ये उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये कैसे किया कि पुट का मतलब होता है रखना। जैसे मैंने रखी ये सिड्डी यहां पर, ये मुझे पेंट करना था इस जगह। ये सपोज करो ये बोर्ड है एक तरह से ये, और मुझे ये दीवार मान लो 1 मिनट के लिए ये, और इस दीवार के ऊपर मैं ये काम कर लेता हूं, मुझे यहां इस जगह करना है पेंट। ये अब मैं क्या करूं? वहां तो मैं जाऊंगा नहीं, एक तरह से दीवार काफी बड़ी है। मैं क्या करूंगा? यहां रख लेता हूं इस जगह ये सिड्डी। ठीक है, अब देखना एक बार यहां से, पुट का मतलब क्या हुआ? रखना। तो मैंने सिड्डी रख ली। ठीक है, अब का मतलब क्या हुआ? ऊपर। अरे ऊपर कैसे? नीचे से ऊपर, ऐसे तो जाऊंगा नहीं ये। ठीक है, ये और विद का मतलब क्या होता है? साथ में ये, और मैं मेरे साथ में रख लेता हूं एक क्या? ये बाल्टी रख लेता हूं ये। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा और इस बाल्टी का वजन क्या करना पड़ेगा? इस सिड्डी को सहन करना पड़ेगा। इसका अर्थ निकलता है सहन करना। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये वाइल अवे का अर्थ निकलता बेफिक्री से समय बिताना। ये कनेक्शन कैसे किया था कि वाइल का मतलब होता है जबकि, अवे का मतलब होता है दूर, कि जो लड़के हैं ना वो जबकि दूर रहते हैं अपने मम्मी पापा से, माता पिता से, ये उसके बावजूद भी मतलब ये कोई फिक्र नहीं है, ऐसे ही टाइम व्यतीत कर रहे हैं। मतलब क्या? बेफिक्र से मतलब समय व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये लुक का मतलब होता है देखना। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे। तू का मतलब क्या होता है? तक होता है। मतलब क्या कि मोदी जी, मतलब वो आगे तक यूं देखते रहते हैं, स्टेज तक, बोले मोदी जी आए या नहीं आए, मोदी जी आए या नहीं, आगे तक देखते रहते हैं, एक तरह से देखते रहते हैं ये। और या ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने कहा तो का अगर साउंड निकालो ये, अरे बोले आगे देख तो सही, पीछे आगे वाले, जैसे सपोज करो मेरे पास ये, मैं यहां खड़ा हूं और ये आगे मेरा आदमी है, फिर हम क्या बोलते हैं? अरे आगे देख तो सही एक बार, ये बोले कि आगे देख तो सही एक बार। लुक का मतलब देखना, फॉरवर्ड का मतलब आगे। मैंने कहा तो निकालो साउंड, तो भी निकाल सकते। बोले आगे देख तो सही एक बार, बोले मोदी जी आए नहीं आए। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे अंदर क्या है? मैं उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहा हूं। यही तो इसका अर्थ निकला। ये तो ये था फ्रेजल का अपना पहला पार्ट। और नेक्स्ट क्लास अभी जस्ट स्टार्ट होगी आपकी 9:20 पर। ये 9:20 पर ये जो नेक्स्ट क्लास है अपनी, वो जस्ट इसी का सेकंड पार्ट ही, वो स्टार्ट करेंगे हम 9:20 पर। तो हम मिलते हैं अभी आपसे जस्ट 15 मिनट बाद, मतलब कि 9:20 पर ये।